नहीं है, लेकिन ये ट्रेनिंग आप लोगों को, मेरी लगभग 600-700 लोगों की टीम थी और मेरी अपलाइन की उस टाइम पे 2 लाख लोगों की टीम थी। मैं उनकी फैमिली आईडी में आता था। मेरी दूसरी साइड कोई टीम नहीं थी एंड आई वाज स्ट्रगलिंग, डैम स्ट्रगलर था मैं उस टाइम पे। बहुत शिद्दत से डेवलप करना चाह रहा था और लो मिडिल क्लास सर्कल था। और ये बात सुन ली जो आज मैंने आप लोगों को बोल दी। अब मेरे को पता है कि वो सारे लोग जो बड़ा रास्ता करके गए मेरे से इंटेलिजेंट है। अब मुझे अपना सर्कल बदलना था, मुझे अपने आप को चेंज करना था, तो बड़ा सर्कल करना था। मुझे एक छोटा सा पिन होल मिला मेरे एक दोस्त के थ्रू। उसका सर्कल काफी बड़े अच्छे बच्चों का था, मेरे सर्कल में बंदा था लेकिन खास नहीं था। तो पहले मैं थोड़ा सा उससे खास हुआ, फिर उसके लोगों से बात करना चालू करी। और मेरे पहले नेटवर्क में जिन लोगों ने काम किया उनमें से आज एक बहुत बड़ी फार्मा पैकेजिंग का ओनर है। मतलब पूरे इंडिया में फार्मा पैकेजिंग का 88% प्रोडक्ट वही पैक करता है और आज 4 कंट्रीज में उनकी सप्लाई है। दूसरा लड़का जो था वो उदय कोटक जी का भतीजा था और तीसरा लड़का जो है वो आज यूएस में सेटल्ड है और तकरीबन इंडिया में उसने अपनी जो कंपनी बेची है 25,000 करोड़ की सेल ऑफ करी है। ये उनके पेरेंट्स का मैं ग्रुप बता रहा हूं। इन सब के बच्चों ने मेरे नेटवर्क में काम किया। आई चेंज माई सर्कल, आई स्टार्टेड सिटिंग इन द सर्कल जो बहुत अबव एवरेज था। मैंने उसको चुना, इसलिए बहुत इन्फ्लुएंशियल बात है। और चापलूसों से बचा। जैसे मैंने बताया, आपका सर्कल डिसाइड करता है। अगर आपका सर्कल आपकी चापलूसी करता है और आप भी उस सर्कल के साथ टिके हुए हैं, आपकी बर्बादी को कोई और नहीं रोक सकता। हम लोगों को एक चीज लगती है, कल मैं एक जोक पढ़ रहा था बड़ा अच्छा, कि परमात्मा ने एक चीज जो सबको बराबर दी है, जो कोई ऊपर वाले से शिकायत नहीं करता कि मुझे कम मिली है। कोई बता सकता वो चीज क्या है जिसको लेके कोई ऊपर वाले को कंप्लेन नहीं करता? कोई पैसे के लिए कंप्लेन करता है, कोई किसी चीज के लिए, कोई ऐसी चीज जिसे लेके कोई ऊपर वाले को कंप्लेन नहीं करता कि ये मेरे को कम क्यों दी। एग्जैक्टली कुलदीप जी ने जवाब दिया, इनके लिए बड़ी ताली बुद्धि। सब लोग ये बोलते हैं मैं बुद्धिमान बहुत हूं और अपनी नजर में हम सब 1.5 शाने हैं। बाकी दुनिया शानी है और हम 1.5 शाने हैं, अपनी अपनी नजरों में हम सब हैं। और जब तक मैं समझदार नहीं हुआ था तब तक मैं भी 1.5 शाना था। हर कोई होता है। और 1.5 शाने को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। चापलूसी कर दो, 1.5 शाना बेवकूफ बन जाएगा, 2 मिनट में बेवकूफ बन जाएगा। अब लोग क्या होते हैं, चापलूसी से प्रभावित होकर अपनी जिंदगी में सबसे गलत डिसीजन लेते हैं। हम समझ ही नहीं पाते कि कौन हमें डिमोटिवेट कर रहा है, कौन मोटिवेट कर रहा है, कौन हमारे फायदे की बात कर रहा है, कौन हमारे फायदे की बात नहीं कर रहा है। वो अपलाइन जो आपको बहुत डांटती है, लेकिन डांटने के लिए उसके पास लॉजिक है, उससे बड़ा देवता कोई नहीं है। आज मैं सुबह फेसबुक पे कमेंट करने वाला था, मैं रुक गया, 1-2 दिन में करूंगा, जहां मैंने लिखा था कि बच्चा गुरु की संपत्ति होता है, माँ बाप की नहीं होता। माँ बाप माध्यम होते हैं बच्चे को पैदा करने के लिए, गुरु माध्यम होता है उस बच्चे को जिस चीज के लिए वो पैदा हुआ उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए। अगर गुरु जिंदगी में ना आए तो माँ बाप अपने बच्चे को वहां तक नहीं पहुंचा सकते जहां तक वो बच्चा पहुंचने के लिए पैदा हुआ है। माँ बाप बच्चे को जन्म दे सकता है, शिखर पे नहीं पहुंचा सकता। ये लिखित दे रहा हूं आज बात, इसको चाहे कितना भी देख लीजिए। सचिन तेंदुलकर को किसने पहुंचाया क्रिकेट के शिखर पे? रमेश तेंदुलकर ने या रमाकांत अचरेकर ने? सहवाग को किसने पहुंचाया? कृष्ण सहवाग ने कि शर्मा जी ने? विराट कोहली को किसने पहुंचाया? कोहली साहब ने या शर्मा जी, कोच राजकुमार शर्मा ने? हमेशा जिस काम के लिए आप पैदा हुए ना बेटा, उसके लिए आपको गुरु लगेगा। आप अपने जिस चीज के लिए नेचर ने आपको जन्म दिया, आप अपने पीक पे तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक कोई गुरु आपको उस डायरेक्शन में लेके नहीं जाएगा, कोई पर्सन आपको उस डायरेक्शन में लेके नहीं जाएगा। आपके फ्रेंड्स नहीं लेके जा सकते। 90% दुनिया अपने फ्रेंड्स के लिए गुरुजी को छोड़ देती है, फ्रेंड्स नहीं लेके जा सकते। 90% माँ बाप के लिए गुरुजी को छोड़ देती है। माँ बाप जन्म दे सकते हैं लेकिन जन्म को सिद्ध नहीं कर सकते, सिद्ध गुरु करेगा। आज तक पूरे वर्ल्ड में इतिहास में शायद कोई भी सिंगल एग्जाम्पल नहीं मिलेगा जहां पे स्पिरिचुअल जर्नी माँ बाप ने पूरी करवा दी हो। हमेशा गुरु पूरी पूरी करवाता है। आपकी वो जर्नी भी कंप्लीट नहीं होती, दुनिया में लाना बस की है,
दुनिया से निकालना किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन हम 99% केसेस में गलत गुरु चुनते हैं। क्यों चुनते हैं? हमारे को वो आदमी बड़ा अच्छा लगता है जो हमसे तमीज से बात करता है, मीठी मीठी बात करता है, अच्छे से बात करता है। एक इंग्लिश का मैं बुकिश आदमी हूं और बहुत बुक्स को बहुत अच्छा मानता हूं, और मतलब मैं लिटरली फॉलो करता हूं जो बुक्स में लिखा हो। लेकिन मैं आज तक किसी एक चीज पे बुक्स के साथ एग्रीड नहीं हूं ना, वो सिंगल स्टेटमेंट ये है, क्रिटिसाइज इन प्राइवेट एंड अप्रिशिएट इन पब्लिक। मैं ये मानता हूं जिसको आप पब्लिकली जलील नहीं कर सकते ना, उसको कभी आप अच्छा शिष्य नहीं बना सकते। जिस आदमी पे आपका यह अधिकार नहीं है कि मैं 100 लोगों के बीच उसको जलील नहीं कर सकता, वो कभी भी आप उसको ग्रो नहीं करा पाएंगे। सबसे घटिया, सबसे बुरा स्टेटमेंट मैंने अपनी लाइफ में कोई पढ़ा तो पढ़ा, अप्रिशिएट इन पब्लिक एंड क्रिटिसाइज इन प्राइवेट। मैं ये बोलता हूं जिससे आपको मोहब्बत हो जाए, जिसको आगे लेके जाना है, उसको पब्लिकली अप्रिशिएट करिए, पब्लिकली क्रिटिसाइज करिए। क्या टेंशन है? आपका अपना है ना, पब्लिक को तो क्रिटिसाइज नहीं करने दे रहे ना, आप ही तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अगर एक माँ बाप गली में खड़े करके अपने बच्चों को थप्पड़ मार रहा है तो इसमें शर्म की क्या बात है? इसमें गलत क्या है? अपने बच्चे के सुधार के लिए उसको पब्लिकली कूटे भैया, उसको नेशनल टीवी पे ले जाके मारे, क्या फर्क पड़ता है? अपने बच्चे के सुधार के लिए कर रहा है। अगर वो बच्चा ही ये गलत ले ले कि मेरे को नेशनल टीवी पे इसने मारा था, तो मैं मानता हूं बच्चा गलत है, माँ बाप ने तो सही किया था। ये टॉपिक मैं किसी वजह से ले रहा हूं, देन मैं टेक्निकल आऊंगा। पहले आपको ये समझना पड़ेगा मेच्योरिटी लाने के लिए, देन मैं टेक्निकल लेके आऊंगा। कल गाबा साहब ने स्टेटमेंट भी डाला, मैं शुक्रगुजार हूं जब मैंने उनको बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग मोटिवेशन नहीं, मेच्योरिटी का बिजनेस है। कोई भी बिजनेस मेच्योरिटी का बिजनेस है। मोटिवेशन तो हर चीज में रिक्वायर्ड है। मोटिवेशन तो ये जूम मीटिंग अटेंड करने के लिए भी रिक्वायर्ड है। मोटिवेशन तो मेरी जूम मीटिंग लेने के लिए भी रिक्वायरमेंट है। इज्जत लेने के लिए मोटिवेशन चाहिए, इज्जत देने के लिए मोटिवेशन चाहिए। यहां तक कि आप बेड से उठ के रात का खाना खाने जाएंगे ना, जो खाना आपको पसंद है, उसके लिए भी आपको मोटिवेशन चाहिए। अगर मैं रात को फोन करूं और बोलूं कि चलो आपको पिज्जा खिला के लाता हूं डोमिनोज में, पार्टी मैं दूंगा, तो आप मोटिवेटेड हैं तो उठ के चले जाएंगे। और मैं बोलूं चलो आपको हरा साग खिला के लाता हूं, तो लोग कहेंगे सर कोई बात नहीं, घर पे सो रहे। तो मोटिवेशन तो वो पिज्जा खाने के लिए भी जरूरत पड़ती है, हर चीज में मोटिवेशन का जरूरत पड़ता है। मूवी देखने जाने के लिए मोटिवेशन का जरूरत है। अभी मैं बोलूं कि चलो आप लोग दिल्ली आ जाओ, मैं आप लोगों को कल एक मूवी में शो दिखाता हूँ। शायद यहाँ पे 64 बच्चे बैठे हैं, 2 4 5 6 मेरी शर्म में आ जाएंगे, अंकुश जी जैसे बाकी लोग। बाकी 58 लोग कहेंगे अरे सर आज तो बहुत काम है, यहाँ की मीटिंग है, वहां की मीटिंग है। लेकिन यहाँ के लड़कों को मैं बोलता हूँ कल आ जाओ सुबह सुबह, सारा अली खान और मैं साथ चलेंगे और तुम्हें मूवी दिखा के ला रहा हूँ। तो 64 बच्चे बैठे हैं, 664 सुबह पहुंच जाएंगे। मोटिवेशन वर्क्स, मोटिवेशन वर्क्स एवरीवेयर। अब लोग मानते हैं कि मूवी देखना, फ्री में मूवी देखना तो मोटिवेशन का काम है, लेकिन जयपुर से दिल्ली आके देखना नहीं है। लेकिन हाँ, वहीं सारा अली खान के बगल में बैठ के उसके साथ सेल्फी खिंचवा के अगर मूवी देखनी है तो जबरदस्त मोटिवेशन, हम उठ के चले जाएंगे, कितने भी रास्ते पार कर जाएंगे। लड़कियों को बोलूंगा ऋतिक रोशन आ रहा है या कोई भी जो जो भी उनको पसंद है, कार्तिक आर्यन आ रहा है, ये वो, तो उनमें भी मोटिवेशन आ जाएगा। मोटिवेशन इज रिक्वायर्ड फॉर एवरीथिंग, एवरी डैम थिंग। बट मोटिवेशन इज नॉट द ओनली रिक्वायरमेंट। मोटिवेशन आपको मिल गया ना, तो उसके बाद सबसे बड़ी जरूरत पड़ेगी मेच्योरिटी की। और जो चीज आपकी मेच्योरिटी को सबसे ज्यादा हार्म करती है ना, वो हार्म करती है आपकी कंपनी, आपकी संगत। आपकी सबसे ज्यादा अगर खराब हालत कोई कर सकता है तो वो कर सकता है आपकी अपलाइन। अगर आपकी अपलाइन आपकी झूठी तारीफ करना सीख ले, आपका गुरु आपको रास्ता भटकाना सीख ले, तो आपको रास्ते पे कोई नहीं ला सकता। वो एक गाना है बड़ा अच्छा, आप लोग सुनेंगे, अमर प्रेम मूवी का, जो नाव मझधार में डोले, माझी पार लगाए, माझी जो नाव डुबाए उसे कौन पार लगाए। लिटरली हमारी लाइफ में वो सबका सीन है। 99% केसेस में मैंने एमएलएम में मोटिवेटेड बच्चों को आके देखा, मेहनत करते हुए देखा, लेकिन बाद में उनकी अपलाइनों को मैंने उन्हें भटकाते हुए भी देखा, और मैंने बच्चों को भटकते हुए भी देखा। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप लोग बहुत लकी हैं कि अंकुश जी जैसा अपलाइन आपके पास है। और ये आदमी डांट डपट कर लेता। मुझे अंकुश जी में और कुछ पसंद नहीं आया, मैंने इनके बहुत कम सेशन सुने होंगे। ऐसा नहीं है कि इनके पास कोई अनोखी नॉलेज है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो औरों को नहीं है। शायद अंकुश जी से बेहतर नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज रखने वाले करोड़ों लोग हो सकते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ना पिछले लंबे टाइम से मैंने ऐसी अपलाइन नहीं देखी है जो अपनी टीम को डांट डपट के
एथिकली डेवलप करने के लिए पेन लेना चाहती हो, जो इस चीज से ना डरती हो कि मेरी टीम क्या सोचेगी, लेकिन उसे अपनी टीम सही रास्ते पे चाहिए, सही दिशा में चाहिए, सही काम करता हुआ चाहिए। ये मैं लंबे टाइम से इसीलिए बोलता था कि आप लोगों में से जिनकी भी अपलाइन अंकुशी है वो बड़े लकी लोग हैं, क्योंकि एक ऐसी अपलाइन है जो डरपोक नहीं है, जो आप लोगों की झूठी चापलूसी नहीं करती, अरे बेटा तू तो ये, अरे बच्चे तू तो ये, तू तो इतने का लायक है, फलाना ढिमकाना, ऐसा फालतू फुद्दू बातें नहीं करती। बहुत जेन्युइन अपलाइन है जो आपका करियर शेप करना चाहती है। ये मेरा पॉइंट नंबर 1 था। क्योंकि अब आप लोगों को ऐसी मीटिंग्स के बाद आप लोग राइज तो करेंगे, लेकिन डिस्ट्रक्शंस आपको राइज नहीं करने देंगे। भटकाव, कई लोग समझते हैं दूसरी कंपनी में चला गया आदमी तो भटक गया, इसी कंपनी में रहते हुए भी आदमी भटक सकता है। कंफर्ट जोन में आ गया, 50,000 के चेक पे कंफर्ट जोन में आ गया, भटक गया, डिस्ट्रक्शन है। एक आदमी बहुत अच्छी रिटेल कर रहा है, हर दूसरे दिन गर्लफ्रेंड के साथ डेट करने जा रहा है, भटक चुका है। गर्लफ्रेंड के साथ डेट मारना बुरा नहीं है, हर दूसरे दिन डेट करना बुरा है। अब पहले कल तक आप महीने में एक नहीं कर रहे थे, अब एवरी अल्टरनेट डे कर रहे हैं, भटक चुके हैं। जो चीज अभी थोड़ी थोड़ी मिलनी चालू हुई है, उसी में आप कुछ ऐसा लाइफस्टाइल कर लिया आपने जो उन लोगों को भी नसीब नहीं है, जो इससे 50,000 गुना लेकर बैठे। शायद आज मैं आप लोगों से ईमानदारी से बात कर रहा हूं, और आप लोगों के किसी का मन हो हैंड रेज करिएगा, मैं अनम्यूट भी करूंगा। मैंने इसीलिए कहा था इसको थोड़ा सा हिस्टोरिकल करेंगे। हम में से मिडिल क्लास के बच्चे क्या करेंगे, थोड़ा पैसा आया, 2,000 रुपए आए, एवरी ऑल्टरनेट डेट करने चले जाएंगे। मुकेश अंबानी का लड़का भी नहीं करता ऑल्टरनेट डेट, और वहां तक हम पूरे लाइफ में पहुंच भी नहीं पाएंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, शायद हमारे पास इनफ पैसा आ गया है, अब हम डिस्ट्रक्शन कोर्स करते हैं। कई लोग मुझसे पूछते हैं, सर आपका मन नहीं होता क्रिप्टो विप्टो आती है पैसा लगाने का? अरे पागल है क्या, मैं रियल अमीरों को फॉलो करता हूँ। रियल रिच मतलब रतन टाटा, मुकेश अंबानी। इन्होंने कभी कहा कि हम ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो लोग कहते हैं सर पता नहीं छुप के ये भी करते हैं। अरे जो काम रतन टाटा और अंबानी को छुप के करना पड़े वो क्या ही 2 कौड़ी का काम होगा भाई। ये शेयर मार्केट में डील करते हैं, कभी छुप के करते हैं क्या? और जिस काम को रतन टाटा मुकेश अंबानी छुप के कर रहे हैं, तुम खुलेआम कर रहे हो, और उसके बाद आप अपने आप को स्मार्ट भी बोल रहे हो, तो बस मेरे जैसे आदमी को तेजाब पी के फांसी लगा के अपने आप को गोली मार लेनी चाहिए। क्योंकि जिस काम को दुनिया छुप के कर रही है उसको तुम चौड़े में कर रहे हो। ये बेवकूफी की टॉप क्लास मिसाल है, इतिहास में नाम दर्ज होगा ऐसे लोगों का। ये सब चर्चा मैं क्यों कर रहा था, डिस्ट्रक्शंस, भटकाओ। आज मैं एक चीज आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, मैंने ये सब डिस्कशंस इसलिए करे क्योंकि मैं किसी से बात करूं तो कोई ऐसा ना करे कि ऑन स्टेज आके यहाँ मेरी चापलूसी करने लगे तो मैं पकड़ लूंगा, फिर मैं उसका रीजन पूछूंगा, फिर आप भागोगे। तो वो नहीं करना है, हम कोई गेम नहीं खेल रहे हैं। इसलिए मैंने इतना लंबा चौड़ा लेक्चर पहले ही आप लोगों को दे दिया। मैं दूसरा बात करना चाहता हूं जहां मेरा लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत खराब होगा। आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। आप लोगों के हिसाब से, और मुझे पूरी ईमानदारी से बताइएगा, जो दिल बोलता है, मेरे को वो जवाब मत दीजिएगा कि डागर सर ये सुनना चाहते होंगे। देखिए, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी बेवकूफी करी थी। मैं कई बार वो बोलता था जो मेरी अपलाइन सुनना चाहती थी, और मेरा करियर डी शेप हो गया। मैं समझ ही नहीं पाया चीजों को, क्योंकि अपलाइन थपथपा दे, वाह बेटा वाह। लेकिन घर जाके मैं बोलता था नंबर 100 में से 100 आ गए, लेकिन नौकरी नहीं लग रही। नौकरी कभी नहीं लगेगी नंबर लाने से। सबसे पहले मुझे आप लोग ईमानदारी से एक चीज बताइएगा, अकॉर्डिंग टू यू, दिल से, नहीं आता तो 30 सेकंड सोचिएगा, अपने आप में बात करिएगा आप लोगों के लिए क्या इज नेटवर्क मार्केटिंग टू यू, इज ए बिजनेस, और इज इट ए मनी मेकिंग स्कीम? आपके हिसाब से नेटवर्क पैसा बनाने का साधन है या ये एक बिजनेस है? पहले ये बताइएगा। दोनों में बहुत अंतर है जो आप मानते हैं। एक ईमानदार जवाब खुशबू बंसल जी का। दूसरा ईमानदार जवाब एक और बच्चे ने दिया, हेमा राठी जी। दोनों ही बहुत बढ़िया। कोविड टेलर मनी मेकिंग, नन्ही कश्यप दोनों। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये मीटिंग करते हुए, लिटरली, क्योंकि आप लोग सच बोल रहे हो। आशीष दांगे जी बिजनेस, अमन चौहान जी बिजनेस, अनिल जी सूरत बिजनेस।
राइट, दोनों डिपेंड्स ऑन पर्सन। देखिए एक ने, नेहा जी ने अच्छा जवाब लिखा, दोनों डिपेंड्स ऑन पर्सन। अब मैं क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करता हूँ, एक बार दोबारा चैट लेंगे। अब मैं आप लोगों को एक और ज्ञान की बात बताता हूँ, क्योंकि मुझे ये जवाब मिला। जब भी आपसे बात करी जाए तो सिर्फ अपना जवाब दो। दुनिया का माध्यम उस दिन बनना जिस दिन ईसा मसीह धरती पे दोबारा आए और आपको अपॉइंट कर दे कि बेटा मैं तेरे को अपॉइंट करता हूं, तू पूरी दुनिया के बिहाफ पे जवाब दे सकता है। जब तक ईसा मसीह द्वारा आपका अपॉइंटमेंट नहीं होता, स्वयं परमेश्वर के पुत्र आपको इस दुनिया का उत्तरदायित्व नहीं देते हैं, तब तक कोशिश करो अपने आप को दुनिया मान के सिर्फ अपनी बातें करो। दुनिया की बातें करने के लिए दुनिया है। हिंदुस्तान में 150 करोड़ मुंह है, कुछ में से गोबर निकलता है, कुछ में से अंगारे, कुछ में से गुलाब, और कुछ मौन में बैठे हैं। तो सारी दुनिया की जिम्मेदारी अगर मैंने आपसे ली तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। अपना अपना जवाब दो, सब मस्त रहेंगे। तो क्योंकि कुछ लोग हमारे बीच में सुकरात बनते हैं, कुछ लोगों को महात्मा बुद्ध बनना है, बहुत कम लोगों को नेटवर्कर बनना है। तो नेटवर्कर बनने के लिए मैं मीटिंग कर रहा हूं। अगर किसी को बुद्ध बनना है तो ये स्थान गलत है, ये जगह ही गलत है। मुझे खुशबू जी का जवाब पसंद है, जिसने कहा मनी मेकिंग। कम से कम अगली को ये तो पता मैं बुद्ध नहीं बन रही। कुछ बुद्ध बनने के चक्कर में बुद्धू बन जाएंगे, तो मुझे बुद्धू नहीं पसंद। मुझे छोटे टिन्ने से, चिटकुले से बुद्ध चलेंगे, बुद्धू नहीं चलेंगे। तो लेट्स से दोबारा, अब बिना फिलोसफी, बिना साइकोलॉजी डाले, लेट्स कीप इट वेरी सिंपल। अकॉर्डिंग टू यू, इज इट मनी मेकिंग और इज इट बिजनेस और इज इट बोथ? डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। मुझे मत बोलना, क्योंकि ये बात मुझे मीटिंग चालू करने से पहले पता थी। और जो ये आप जवाब दे रहे हो ना, मनी मेकिंग, ये अकॉर्डिंग टू पर्सन ही आ रहा जवाब। मैंने कब कहा था किसी को कि 68 लोगों के बिहाफ पे जवाब दे दो? और हाँ, जवाब सोच समझ के देना, कि मजाक मजाक में क्लास ले लेता हूं मैं, तो व्यवहार बुरा है मेरा। बिजनेस 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 बिजनेस, मनी मेकिंग, गुड। मनी, नेहा ने अब अच्छा जवाब दिया, मनी मेकिंग, आई रियली लव दैट। बिजनेस, मनी मेकिंग, बिजनेस। शुभम धनखड़ जी फिर सेल्फ डेवलपमेंट उठा लाया। थोड़ी फिलोसफी का तड़का लगे बिना चलेगा नहीं मामला। पैसा, गुड। देखो ये बात मैंने इसलिए आप लोगों से करी, 40 साल के बाद जो नेटवर्क मार्केटिंग में आता है ना, आफ्टर 40 इयर्स ऑफ एज और आफ्टर 35, 36, उसको ये कंफ्यूजन नहीं होता है, मोस्टली केस में नहीं होता है। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ बिजनेस। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात, शायद मैं आप लोगों का रास्ता आसान कर दूंगा, आप लोगों का डिसीजन आसान कर दूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग डजंट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, ये बात बुलशिट है। मेरे चाहने से नेटवर्क मार्केटिंग नहीं बदलेगी। जितेंद्र डागर की इतनी औकात ही नहीं है कि मेरे चाहने से नेटवर्क बदल जाए। सेम आपके चाहने से भी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं बदलेगी। हाँ, आप अपनी बेवकूफी में 50 एक्सपेरिमेंट कर देंगे, वो ढूंढने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में जो है ही नहीं। इसलिए मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से किया। मैं जो समझा रहा हूं बड़ा इजी है, सरल है, लेकिन सेम टाइम कॉम्प्लेक्स भी है। नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस है। अगर आपकी सोच यहां पर पैसा कमाने की है या इजी मनी मेकिंग की है, तो ये इंडस्ट्री सदा सर्वदा आपको चीटर इंडस्ट्री मिलेगी। आप हमेशा इसमें डिसअपॉइंटेड रहोगे, हमेशा ये कहोगे कि यार आई एम नॉट एबल टू डू व्हाट आई वांटेड टू डू। तो क्या इसका जवाब ये है कि इंडस्ट्री पैसा नहीं देगी? नहीं, पैसा देने का स्वभाव है। एक पैसा आपको बाप की एज का एक बंदा देता है, जो आपको बोलता है बेटा चरस बेच, में तेरे को पॉकेट मनी दूंगा। तो आप 2 पैकेट चरस के बेच के आते हैं और वो आदमी आपको 50,000 रुपए भी दे देगा। एक पैसा है जो आपके पिताजी देते हैं, जो बोलते हैं बेटा क्लास में फर्स्ट आ, तो भी 50 रुपए महीना देगा। तो देखो बाप से बड़ा तो कितना बड़ा आदमी है वो, जो 50 रुपए की बजाय 50,000 दे रहा है चरस बेचने के। लेकिन बाप देखो कितना निकम्मा है, सगा बाप है, फर्स्ट भी आगे क्लास में क्या दे रहा, 50 रुपए की पॉकेट मनी दे रहा है। पैसा बच्चा दोनों से मिल रहा है, ऐसा नहीं है नहीं मिल रहा है, पैसा दोनों से मिल रहा है। लेकिन मेरा स्वभाव दोनों के लिए कितना अलग है। एक के लिए मैं उसकी औलाद हूं,
जिसको वो कभी भी भविष्य में, जिंदगी में, कभी भी अपनी लाइफ में परेशान नहीं देखना चाहेगा। इसलिए उसे हर तरीके से एक ऐसी डायरेक्शन में रखना चाहता है जिससे उसके बेटे का फ्यूचर में भी अहित ना हो। दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जो पैसा तो दे रहा है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता ये कल जेल में चला जाए मेरे लिए, कल जेल में पुलिस के लट खाए, इसका पूरा करियर बर्बाद हो जाए, ये जेल में सड़ सड़ के मर जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। At the same time, network marketing itself is a business. It will give money, but वो मिलेगा बाप के तरीके से। एक फॉर्मेट है बिजनेस में पैसा कमाने का। Do you know who is the biggest businessman of India? Who is the biggest businessman of India? अडानी, मुकेश अंबानी। गुड। कोई मुझे ये बता सकता है अडानी और मुकेश अंबानी का मंथली विड्रॉवल क्या है, या रतन टाटा जी का विड्रॉवल क्या है? कैन एनीवन गेस? किसी ने तो, भाई इतने बड़े बिजनेसमैन है, किसी ने कभी इनकी दौलत तो चाहिए होगी कि कितनी दौलत है इनके पास। चलो ईमानदारी से जो लोग कैमरा खड़ा करके बैठे हैं, बाकी लोग हैंड रेज करिएगा आइकॉन दबा के। आप में से कितने लोग महीने की 1 करोड़ रुपए की इनकम चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में? हाँ, जो वीडियो पे वो हाथ खड़ा कर सकते हैं, बाकी रेज हैंड कर सकते हैं। हाउ मेनी ऑफ अस वांट? चलो, जो वीडियो पे नहीं है उसके अलावा सिर्फ नंदनी जी चाहती हैं, राजेश चौहान जी भी चाहते हैं, नेहा राव मैडम भी चाहने लगी, बीपी शर्मा जी, भूपेंद्र गुजर जी भी चाहने लग गए। गुड। बाकी वीडियोस वाले ने, आर्या परमार जी, वेरी गुड बेटा, अनिरुद्ध साहनी जी, भीमसेन जग्गा जी, शुभम धनखड़ जी, शुभम मेघवाल जी भी, संदीप पाटीदार, गोविंद प्रधान, वेरी गुड। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से क्यों किया, इसका स्पेसिफिकेशन है। 70 साल की मेहनत करने के बाद, 70 साल की मेहनत बाप ने करी, बेटे ने करी, दोनों की क्यूमुलेटिव 70 साल की, 70 इयर्स का जबरदस्त स्ट्रगल रहा, खूब इन्वेस्टमेंट रही, दुनिया जहान की मेहनत रही, तो आपके देश का प्रथम सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी 9 करोड़ पर मंथ का विड्रॉवल करता है, और हम 1 करोड़ पर मंथ चाहते हैं। यानी अपने देश के सबसे अमीर आदमी का 10% का विड्रॉवल चाह रहे हैं। यानी आप जितने अमीर आदमी हिंदुस्तान में डबल डिजिट्स में होंगे, या हर व्यक्ति जिसने हाथ खड़ा किया है वो व्यक्ति हिंदुस्तान की डबल डिजिट्स के लोगों में आना चाहता है। हाँ, पर मंथ 9 करोड़ का विड्रॉवल है। मैं बहुत रियलिस्टिक एग्जांपल आप लोगों को देना चाहता हूं। आज मैंने मीटिंग रखी है ताकि मैं आप लोगों में थोड़ी सी मेच्योरिटी ला सकूं, ताकि वो आपका बिजनेस शेप अप कर दे। मैं आपका बिजनेस शेप अप नहीं कर सकता, आपके अंदर आई हुई मेच्योरिटी आपका बिजनेस शेप अप कर सकती है। हमारी इंडस्ट्री में लोग ऐसे हैं जो 100 करोड़ रुपए महीना कमाना चाहते हैं, 50 करोड़ रुपए महीना कमाना चाहते हैं। मतलब एक टुच्ची सी कंपनी चलाएंगे, टुच्ची सी कंपनी में काम करेंगे, और उन्हें तनख्वाह चाहिए अंबानी से 10 गुना। और फिर इन लोगों से हम इन्फ्लुएंस भी होते हैं, और इन लोगों को हम ये भी मानते हैं कि वाह, ही इज अ ड्रीमर, ये तो बड़ी अच्छी बात कर रहा है। ड्रीमर होना भी उसी हद तक ठीक रहता है जिस हद तक ड्रीम पूरा किया जा सकता हो। हिंदुस्तान में कोई बताएगा हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ पीपल आर अर्निंग मोर देन 1 लाख रुपीज इन अ मंथ? आज मेरी टीम में एक बंदे से बात हुई, अपनी ही टीम के बच्चे से, वो लाख रुपए महीना कमा रहा है, लेकिन उसको लगता है उसका पोर्टफोलियो भी नहीं है। Only 6% Indians are earning more than 1 lakh rupees a month. Only 6% Indians. अगर आपके पास 1 लाख रुपए महीने से ऊपर की आमदनी, आप हिंदुस्तान के पहले 6% लोगों में। अगर आपके पास मंथली 10 लाख से ऊपर की आमदनी है, तो आप हिंदुस्तान के पहले 1 लाख लोगों में हैं, 150 करोड़ में से। डू यू नो हाउ मच इज 10 लाख रुपीज अ मंथ, विच इज क्वाइट गेटेबल इन नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन हमारा दिमाग पता क्या होता है, बच्चे हैं, नए नए बिजनेस में उतरे हैं, नए नए मोटिवेट हुए हैं, पहली बार सपना देखना चालू किया है,
तो लाख का सपना देख लिया तो अब लाख बड़ा अमाउंट नहीं लगता, अब लगता है हम 10 करोड़ कमा ले, 20 करोड़ कमा ले, 50 करोड़ कमा ले। बेवकूफी में उड़ना चाह रहे हैं, हमें ये रियलिस्टिक ही नहीं पता कि पैर जमीन पे कब रखना है। डू यू नो हाउ मेनी फिल्म स्टार्स आर अर्निंग मोर देन 10 लाख रुपीज अ मंथ? मुश्किल से पूरे बॉलीवुड में 50 स्टार भी नहीं है जिनकी मंथली इनकम 10 लाख से ऊपर जाए। एक बॉलीवुड हीरोइन को 12 महीने 13 महीने की शूटिंग करती है तो 1.5-2 करोड़ रुपए मिलता है, वो भी टॉप हीरोइन को। दीपिका पादुकोण का शायद मैंने रेट पीछे सुना था, उसको 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। दैट मीन्स एवरेज 40 लाख रुपीज अ मंथ। दैट इज एन अमाउंट गोज टू दीपिका पादुकोण। और उसको ऐसा करने के लिए भी पूरे करियर में 40, 50, 60 फिल्में मिलेंगी, उसके बाद खत्म। राइट? एवरीवन एल्स विल अर्न फ्रॉम अदर थिंग्स। आज हम नेटवर्क मार्केटिंग में क्या क्या करते हैं? विजन। बिजनेस होता है विजन के साथ। नेटवर्क मार्केटिंग में देखिए, मैं आज आपके दोनों समाधान करूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप पैसा कमाने आए हैं तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कभी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि एक बिजनेस है, इसको जब तक बिजनेस के तौर पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे आप पैसा नहीं बना सकते। आप नेटवर्क मार्केटिंग में तो पैसा नहीं बना सकते, लेकिन दारुजुनाइन में आप पैसा बना सकते हो। दारुजुनाइन दोनों अपॉर्चुनिटी देती है। कैसे? पैसा बनाने के लिए यहां पर आपको रिटेल करना पड़ेगा, लेकिन वो पैसा तभी तक बनेगा जब तक आप खुद की मेहनत डालेंगे, और जिस दिन आपकी मेहनत नहीं डाली वो पैसा उसी दिन जीरो हो जाएगा। उसी को छोड़ के आप लोगों ने एक्चुअली में नेटवर्क मार्केटिंग अपनाया था। एक्टिव इनकम की विजन छोड़ के हमने पैसिव इनकम ढोई इसलिए थी। लेकिन होता क्या है, 90% लोग दोबारा एक्टिव के लालच में आ जाते हैं कि सर अब रिटेल बहुत बढ़िया चल रहा है, अब क्यों टीम बिल्ड करनी, अब क्यों लोगों की काउंसलिंग करनी, अब क्यों दोबारा पुराने चैलेंजेस से जूझना, अब क्यों टीम निकालना। नहीं होगा बेटा। वो आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए सबसे बड़ी जरूरी चीज है विजन। अगर आप विजनरी हैं तो आप बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, अगर आप विजनरी नहीं है तो आप बिजनेस बिल्ड नहीं कर सकते। एंड डज एनीवन नोज व्हाट विजन मींस? विजन का मतलब क्या होता है? मैं एक दिन 50 करोड़ रुपए कमाऊंगा, ये विजन है। मैं 100 करोड़ कमाऊंगा, मैं एक बड़ा घर बनाऊंगा। सर मेरी एक विजन है कि मैं एक बहुत बड़ा बंगला लूंगा, उसमें 50 गाड़ियां खरीदूंगा। मैं आज आप लोगों को बताता हूं व्हाट डज विजन मींस। जिस आदमी के पास अपने लिए सपना है कि उसकी फ्यूचरिस्टिक विजन है कि उसके पास एक बड़ा बंगला हो, गाड़ी हो, ये विजन नहीं है, ये उस व्यक्ति का इंडिविजुअल फाइनेंशियल ड्रीम है। विजन का मतलब ही वो होता है जिसमें दूसरे लोगों के लिए बहुत कुछ शामिल, कि मेरे साथ कितने लोगों का और क्या। विजन का मतलब है मैं समाज को ये दूंगा। मेरा विजन है मैं 1 लाख लोगों को करोड़पति बनाने का रास्ता दूंगा, 1 लाख करोड़ रुपए हो जाता है। मेरा विजन है मैं समाज में से पथरी हटा दूंगा। मेरा विजन है मैं फोरवेल के थ्रू लोगों की बीमारियां हटा दूंगा। ये विजन है। जहां मैं कुछ देने की बात कर रहा हूं, जहां कुछ लेने की बात करता हूं, वो विजन नहीं है। और हम सब लोग जानते हैं बिजनेस विजनरी लोगों का काम है। इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल इन बिजनेस यू नीड टू बी विजनरी। लेकिन हम इस खेल का पहला प्रोटोकॉल ही तोड़ देते हैं। अब मैं अपने मेन मुद्दे पे आ रहा हूं जो मैं आप लोगों को बोलना चाह रहा था। हम इस गेम का पहला रूल ही तोड़ देते हैं। बिजनेस मीन्स विजनरी पर्सन, यू रिक्वायर ए विजनरी पर्सन, एंड विजन रिक्वायर्स टू थिंक अबाउट अदर्स। और हम पहला ही प्रिंसिपल बिजनेस में गलत लेते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपना सोच के बिजनेस बिल्ड करते हैं, बाद में हम निराश हो जाते हैं। एंड दैट इज वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग. That is why you are not able to accept your upline. That is why your downline is not accepting you as an upline. इसी कारण से आप अपनी अपलाइन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, और इसी एक कारण से आपकी डाउनलाइन आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। आप अपनी अपलाइन को इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके पास विजन नहीं है, दूसरे के लिए करना नहीं है। तो आपको अपनी अपलाइन लगती है बोझ, जिसको आप कमा के खिला रहे हैं, क्योंकि आपके विजन में ना अपलाइन है ना डाउनलाइन। एक्चुअली में तो आपके विजन में कोई है ही नहीं। मैं क्यों आज आप लोगों के आके मीटिंग लेने में इतना इंटरेस्टेड हूं, एनर्जी डालने में इंटरेस्टेड हूं। मैं क्यों रात को 8 बजे कॉफी पी के, मेरे को हल्की नींद थी, जिम भी जाना, मैं आप लोगों के साथ घुसा पड़ा हूं, क्योंकि मुझे लगता है यार ये बच्चे ना मेरे से 12 साल छोटे हैं, हम लोगों ने बहुत भटकाव देखे, काश वो ना देखे होते। तो मेरा आज भी विजन है कि यार ये बच्चे मेरी एज तक पहुंचते पहुंचते मेरे से 10 गुना कामयाब हो गए ना,
तो मैं आज 25 साल के जितेंद्र डागर को कामयाब नहीं कर सकता, 22 साल के जितेंद्र डागर को कामयाब नहीं कर सकता, मेरे पास कोई टाइम मशीन अवेलेबल नहीं है। लेकिन जब तक आप लोग मेरे सामने बैठे हैं, मेरे पास हर दिन एक अपॉर्चुनिटी है। मेरे को कोई 25 साल का, कोई 26 साल का जितेंद्र डागर, कोई 22 साल की फीमेल जितेंद्र डागर, कोई 21 साल का लड़का, मुझे रोज ऊपर वाला एक मौका देता है कि इसमें जितेंद्र डागर देख, इसको बिल्ड कर ले। अगर ये भी 35-36 की एज तक जाते जाते उतना बड़ा हो गया, तो बेटा जो तेरी चीज थी वो कंप्लीट हो जाएगी कि हाँ तू खुद को कर सकता था, क्योंकि तूने इतने लोग बिल्ड कर दिए। इफ यू आर विजनरी, देन नेटवर्क मार्केटिंग इज फॉर यू। ये एक इंपॉर्टेंट लेसन था, मैं जहां तक आप लोगों को लेके आना चाहता था। तो बेटा अगर आप लोगों को नेटवर्क करना है, देखो ईमानदारी से, मैं नहीं चाहता हम किसी के टाइम के साथ खेलें, किसी के करियर के साथ खेलें। मैं अपनी चॉइसेस पहले भी हजारों बार क्लियर कर चुका हूं। मैं कुछ सिंसियर बच्चों के साथ मेहनत करके काम करना चाहता हूं, मेहनत करके। अगर सिर्फ पैसे से ही सारी कहानी खत्म होती है, तो यकीन मानिए मैंने अपनी जिंदगी का पैसा कमा लिया। अब ना मेरे को जूम मीटिंग की जरूरत है, ना मुझे चीजों की जरूरत है। पोर्श में ले चुका, एंडेवर में ले चुका, गाड़ी कल है फिर बदलनी है फिर बदल लूंगा, कल थार लेके आनी है लेके आ जाऊंगा। मैं अपनी जिंदगी कर चुका, एक अच्छा फ्लैट चाहिए वो है, दिल्ली जैसी जगह पे 10 एकड़ जमीन भी है ऊपर वाले की दी हुई नाम पे। whatever I could have in life, whatever someone can wish for, I already have that. एक अच्छा 7,000 स्क्वायर फीट के ऑफिस में बैठा हूं जिसकी 3 फ्लोर हैं, एवरीथिंग इज देयर भाई। लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूं, आप लोगों के साथ मेहनत करने को तैयार हूं। क्यों? क्योंकि जो इंडस्ट्री मेरी है ना, ये मेरे मूड से नहीं चलती। मैं एक चीज जानता हूं, दिस इंडस्ट्री इज अ बिजनेस, और बिजनेस में विजन, और विजन के लिए दूसरे लोगों को बिल्ड करना ही है। आज आप लोग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं ही है। इसी तरीके से जब तक आप अपनी अपलाइन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी डाउनलाइन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर किसी और को एक्सेप्ट करना आपको आ गया ना बिजनेस में, सबसे पहले जिस आदमी को आप अपनी लाइफ में सबसे पहले एक्सेप्ट करेंगे, वो होगी आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप्स, आपकी अपलाइंस। 1-2 अपलाइन नहीं, पूरी सारी अपलाइन एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि 1-2 को एक्सेप्ट करेंगे तो 1-2 तो भटका भी सकती हैं, लेकिन सारी अपलाइन एक साथ नहीं भटका सकती, और सारी अपलाइन एक साथ भटक भी नहीं सकती। तो पहली चीज बेटा, जो अगर आज आप मेरी ट्रेनिंग से कुछ मैच्योरिटी लेके जाना चाहते हैं, तो ये समझिए कि अगर पैसा बनाना है तो रिटेल करो, लेकिन लंबे टाइम पैसा नहीं बना पाओगे। जो भी रिटेल बिजनेस कर रहा है, मेरी बहुत शुभकामनाएं, मैं उस पर पूरा बिलीव करता हूं। लेकिन जो भी रिटेल कर रहा है, मेरी एक रिक्वेस्ट मान लीजिएगा, वो आपको बहुत मदद करेगी। एक बुक आज ही ऑर्डर कर दीजिए, अगर इंग्लिश पढ़ते हैं तो बुक का नाम है हु मूव्ड माई चीज बाय स्पेंसर जॉनसन। अगर हिंदी पढ़ते हैं तो बुक का नाम है मेरा पनीर किसने हटाया, ऑथर का नाम है स्पेंसर जॉनसन। अगर आप मनी मेकिंग में इंटरेस्टेड हैं, मनी मेकिंग में, इजी मनी मेकिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो बेटा सबसे पहले ये किताब पढ़ लेना। क्योंकि अगर आपका पैसा रुका तो कहां से रुकेगा, ये किताब क्लियर करेगी आपको। उसके बाद शायद आप जिंदगी में कभी दोबारा इजी मनी नहीं बनाना चाहोगे। आज कई दोस्त मेरे नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे बोलते हैं, क्रिप्टो नहीं करी भाई तूने, ये नहीं करा, वो नहीं करा, एफिलेट नहीं करा, फलाना नहीं करा। मैं एक ही चीज बोलता हूं, 17 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में हूं, मैं बेवकूफ नहीं हूं। मेरे को पता है कौन सा नेटवर्क कितना उठता है। मैंने फ्यूचर मेकर के भी धुएं देखे हैं, मैंने स्पीक एशिया का भी जलवा देखा है, मैंने स्टॉक इंडिया का भी देखा है, मैंने सारे जलवे देखे हैं, और बाद में उनके कमाए हुए नेटवर्कर्स की हालत भी देखी है। आज उनको ओला कैब चलाते हुए भी देखा, जिनके कभी एक टाइम पे 40-40 लाख रुपए महीने के चेक आ रहे थे। मैंने सब देखा है। 17 साल में अगर मुझे दिख जाता ना पैसा उस तरफ है, तो मैं कोई बेवकूफ नहीं, उस तरफ नहीं जाता। आज तक सारे फिल्म स्टार्स ने सब कुछ प्रोडक्ट्स के ऐड किए, लेकिन खुल के कोई भी क्रिप्टो पे से मिले में क्यों नहीं आएंगे, हाँ ये है खुल के मैं हूं। नहीं, द ओनली रीजन बिहाइंड दैट इज कि जो चीज गलत है वो गलत है, वो सभी के लिए गलत है। लेकिन हम छोटी बुद्धि के लोग हैं, हम सोचते हैं इजी मनी शायद होता होगा, अलादीन का चिराग शायद सच में है। रामानंद सागर ने एक सीरियल बना दिया, हम लोग भी बिलीव कर रहे हैं। तो मेरा चीज किसने हटाया, मेरा पनीर किसने हटाया, बुक जरूर पढ़िएगा। लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, तो मैं एक चीज बता देता हूं, अगर गंगा नदी में कूदो तो गंगा नदी को समर्पण कर देना, अदरवाइज नहीं करा तो बहना तो उसी तरफ बढ़ेगा। अगर किसी को एक घमंड है मैं लहरों के ऑपोजिट बह सकता हूं, तो एक बार ट्राई करके देख लो, 10-20-30 मीटर के बाद
4-5 किलोमीटर नीचे मिलेंगे, ले जाके सीधा पटक देगी। वहां पंगे नहीं लिए जाते हैं जहां कुदरती कानून है। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ बिजनेस वेदर यू अंडरस्टैंड इट और डोंट अंडरस्टैंड इट। अब ये बिजनेस है, तो जो मेरे को दीपक जी ने कहा था कोई गुरु मंत्र है, हाँ मैं आप लोगों को एक गुरु मंत्र देता हूं जो किसी किताब में नहीं मिलेगा। इस बात को समझिएगा, अगर आप लोगों को बिजनेस बिल्ड करना है तो बिजनेस बिल्डिंग होती क्या है। मिडिल क्लास बच्चे हैं, बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन सही से नहीं पता होगा तो बिल्ड नहीं कर पाएंगे। लिखित दे रहा हूं, लाइन दे रहा हूं, लिख भी सकते हैं, दोहरा भी सकते हैं। अगर आपको अपने अंदर वो इंसान दिखता हो जो 5 साल कम से कम, 5 साल मिनिमम सक्सेसफुली चैलेंजेस को निपटा सकता हो, तो ही केवल आप बिजनेसमैन बन पाओगे। अगर आप बिजनेस में 5 साल टिक सकते हो तो आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। अगर आप चैलेंजेस को फेस कर सकते हो 5 साल, 10 साल, 20 साल, तो भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली लगातार 5 साल में लगभग दिन हो जाते हैं 1500, अगर आप 1500 कंसिस्टेंट डेज चैलेंज को क्रिएट कर सकते हो और सक्सेसफुली निपटा सकते हो, तो आपको सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं अपनी स्टेटमेंट दोबारा दोहरा रहा हूं, ध्यान से सुनना। चैलेंजेस को फेस करना आपको बिजनेसमैन नहीं बनाता है। चैलेंजेस फेस करने से आप लूजर भी बन सकते हैं। आप पिच पे खड़े हो गए और आपने कहा ब्रेटली को बोलो मुझे बॉल फेंके, मैं खेल के दिखाऊंगा। 5 बॉल मारेगा, एक में जबड़ा तोड़ेगा, एक में रिब्स तोड़ेगा, एक में थाई की हड्डी तोड़ेगा। आप क्रिकेटर तो नहीं बन पाएंगे, आप एक लाजवाब विकलांग बन जाएंगे। चैलेंज तो फेस किया, लेकिन कन्वर्जन क्या आया? फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन। कई मोटिवेशन में लिख देते चैलेंजेस फेस करो, चैलेंजेस फेस करो। चैलेंजेस फेस करने से कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बनेगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनते रहना बेटा, आज ही क्लैरिटी आ जाएगी सारी की सारी। चैलेंजेस फेस तो किया आपने, ब्रेटली की 5 बॉल झेल ली, एक झेली जबड़े पे, एक झेली छाती पे, एक झेली थाइस पे, एक झेली कमर के अंदर। 5 जगह से हड्डी क्रैक हो गई, स्ट्रेचर पे आपको ले जाया गया, 8-10 महीने आपका हॉस्पिटल में इलाज चला, उसके बाद जिंदगी भर व्हील चेयर पे रहे। क्या गजब चैलेंज फेस किया था। कुछ नहीं उखड़ा, कोई ढेला नहीं मिलेगा। लोग आपको पैसे तो छोड़ो, लोग आपको गालियां निकालेंगे, तारीफ कोई नहीं करेगा, ताली कोई नहीं बजाएगा। चैलेंज फेस किया ना, यही सिखाया गया ना आप लोगों को, चैलेंज फेस करो। करा इस आदमी ने चैलेंज फेस, क्यों नहीं ताली मिल रही इस आदमी को? नहीं, एक व्यक्ति ने, दूसरे ने किया कि मैं टिकूंगा, क्योंकि मुझे टिकना सिखाया गया। 50 ओवर खड़ा रहा ब्रेटली के, आउट भी नहीं हुआ और एक रन भी नहीं बनाया। अब ये कह रहा मेरे लिए तालियां बजाओ, मैं 50 ओवर खड़ा रहा। इसको तालियां नहीं मिलेगी, इसके घर में आग लगा देगी इंडियन पब्लिक, इसे बनाएगी क्रिकेटर। हमारे यहाँ की पब्लिक का स्वभाव साल है, 300 बॉल खेल के रन भी नहीं बनाया तो वो कहेगा अरे मैं टिका तो रहा, मेरे टिके रहने की इज्जत नहीं है क्या? उसके कोई पैसे नहीं है, थप्पड़ मारेगी पब्लिक। लेकिन एक बड़ा क्रिकेटर बनना तो कैसे बनना पड़ेगा? उस पिच पे 50 ओवर टिकना पड़ेगा, ब्रेटली की बॉलों को पीटना पड़ेगा सक्सेसफुली, और सक्सेसफुली पीट दिया तो क्रिकेटर बनोगे, मैन ऑफ द मैच बनोगे, पैसा छापोगे, एड भी मिलेगा। और अगर वहां पे एक बॉल पड़ी और कैप्टन ने आके पूछा क्या करके आया है, और आप आके बोल पता कितनी तेज फेंक रहा है, मेरी तो छाती में पड़ी ना, मैं ऐसे होकर रह गया था। उसके बाद भी 3 बॉल खेली, रन नहीं बना तो क्या हुआ? आपका अपलाइन का तो काम ही होता है मोटिवेट करना, मुझे मरवा दो, ब्रेटली पता कितनी तेज बॉल फेंकता है। बन चुके बेटा बैट्समैन, यहीं से दिख रहा है आप कितने बड़े बैट्समैन बनोगे। 90% लोग चैलेंजेस को जब फेस करते हैं ना, तो एक अच्छी स्क्रिप्ट तैयार करते हैं दिमाग में। अब उनसे पूछो इस स्क्रिप्ट का क्या काम है, बोले अपलाइन को जाके छुनाऊंगा, आज मैंने कौन कौन से चैलेंजेस देखे, मैं इनको बताऊंगा, दोहराऊंगा। निपटाएगा नहीं तो सॉरी वस्तु नहीं बनता बिजनेसमैन। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में ना, पहले मैं सबको बोलता था तुम भी कामयाब हो सकते हो, तुम भी कामयाब हो सकते हो। फिर मैंने देखा कि मेरी टीम 17 लाख लोगों की हो गई। फिर एक दिन मैंने एनालाइज किया, उसमें से 50 आदमी काम के थे, 16,99,950 लाइबिलिटी थी मेरे ऊपर। फिर मैंने एक दिन बैठ के पूछा जितेंद्र अडागरी तू क्या ही कर रहा था, तूने इन गधों को कैसे बोल दिया कि तुम भी कामयाब हो सकते हो?
तो फिर मैंने कहा कि इसके लिए मुझे अवार्ड मिलना चाहिए, गधों की सभा में बुला के मुझे मुकुट पहनाना चाहिए कि ये सबसे बड़ा गधा है जो इन गधों पे उम्मीद करता था कि ये कुछ कर सकते हैं। फिर मैंने अपनी ट्रेनिंग का प्रोटोटाइप चेंज किया। मैंने कहा आज के बाद ना मैं सिर्फ घोड़ों को ये बताऊंगा कि तुम रेस में दौड़ सकते हो, गधे हो तो नहीं दौड़ पाओगे। तो मैंने आज का ट्रेनिंग इसीलिए किया कि हिस्टोरिकल है। पता नहीं मेरी बातें शायद कुछ लोगों को आज बुरी भी लग रही हो, मैं नॉर्मली इस मूड में बात नहीं करता, लेकिन मैं आज बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों का जो खेल फोरवेल ने बड़ा कर दिया ना, तो जो 40 के बाद के लोग हैं वो तो बहुत फोकसली बहुत अच्छा खेलने लग गए हैं। इस महीने आप बच्चे भी बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हो, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए कि आप लोगों का बिजनेस अगस्त में कम जाए, सितंबर में कम जाए, और मुझे ये भी नहीं चाहिए कि इसके बाद आप लोगों का जो बिजनेस है वो बड़ा होके डिस्ट्रैक्ट हो जाए। मतलब जैसे ही आप थोड़ा सा उभरे, झूठी चापलूसी के चक्कर में फंसे, क्योंकि जैसे ही डायमंड बनोगे तो दुनिया की नजर आ जाएगी ना आप लोगों पे, कोई कुछ कहानी सुनाएगा, कोई कुछ कहानी सुनाएगा, कहानी सुनाने वाले पैदा हो जाएंगे हजारों लोग, उनके खुद के पास विजन नहीं, आपको टेस्ट करेंगे। तो मैंने कहा इसलिए आज ये बात करनी बहुत जरूरी है। तो पहली चीज, network marketing is business whether you understand it or not. If you are here for money making, do retail, but retail can't make you big money. ये पहली बात समझ लो। टीम बनाए बिना बेटा बड़ी सक्सेस नहीं मिल सकती। सर पर टीम बनाना मुश्किल काम है, आसान काम के बड़े पैसे भी नहीं मिलते। लर्निंग नंबर 2, सर पर टीम बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम को सफलतापूर्वक कर देने से बहुत बड़े पैसे मिलते हैं। लर्निंग नंबर 3, अगर बिजनेसमैन बनना है तो कैसे बना जाए, सबसे बड़ा क्वेश्चन। 5 साल जो भी चैलेंज आपके बिजनेस के रास्ते में आ रहा है उसको सक्सेसफुली निपटा दो। घर आकर नहीं बताना है, घर है आपकी अपलाइन, उसको आके ये नहीं बताना होता आज फील्ड में मैंने क्या क्या चैलेंजेस झेले। अगर आप लोग एक बात बताइए, पुराने जमाने के योद्धा रहे होते और सुबह पूरा तलवार लेके तिलक लगा के बलि चढ़ा के हर हर महादेव करते हुए ग्राउंड में जाते और जाके पूरे दिन तलवारबाजी आके करके आके घर पे कोई पूछता, हाँ बेटा आज क्या किया, अरे पूछो मत, वहां तो ऐसे ऐसे लोग थे तलवार चला रहे थे, मैं तो साइड में छुप के बैठ गया, मैं तो पत्थरों में से ही देख रहा था, और मम्मी वहां तो कैसी तलवारें चलाते हैं लोग, उन्होंने इतने मारे ये मारे, तो आपको घर पे चपेड़े पड़ती। लेकिन ये आज हम नेटवर्क मार्केटिंग में करते हैं। सक्सेस बड़ा योद्धा कौन बनेगा, जो आगे बोलेगा कि आज बड़े बड़े फाइटर थे मेरे से भी ये 1.5 फुटे बड़े थे, लेकिन मैंने आज 50 तो मारे होंगे कम से कम। हाँ 2-4 ने तलवार मारी, मुझे भी कट लगे हैं, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इन पे मलहम लगाओ, कल सुबह 50 और मारने हैं। दिस लुक्स लाइक अ सक्सेसफुल पर्सन। बट एक जो आके अपनी गाथा बताना चाह रहा कि मैं बच के कैसे भाग के आया, इसको कौन योद्धा बनाएगा, ये कैसे योद्धा बनेगा, ये नहीं बनेगा योद्धा कभी भी। राइट, गोट द क्लैरिटी, इतना क्लियर है चैप्टर। अब मैं नेक्स्ट बातचीत पे आता हूं। गोवा जाना, आरटीपी लगाना, क्वालिफाई करना, क्या ये इंपॉर्टेंट है? मुझे नहीं मालूम, मेरे को एक छोटे से सवाल का जवाब देना आप लोग। मेरे को एक बहुत अल्ट्रा क्लासिक साइंटिस्ट बनना है, ध्यान से सुनना मेरी बात। मेरे को फिजिक्स का बहुत ही अल्ट्रा क्लासिक साइंटिस्ट बनना है, आइंस्टाइन के लेवल का, इच्छा है, मन है मेरा। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, क्या नर्सरी पास करना जरूरी है? क्या 1 साल में नर्सरी पास करना जरूरी है? मैं 2-5 साल नहीं लगा सकता, अगले साल भी तो आएगा नर्सरी पास करने का मौका, तो मैं उस टाइम नहीं कर सकता? आरटीपी है क्या? नर्सरी है। आप बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हो, एक छोटा टारगेट दिया गया आपको, 2 महीने का टाइम दिया गया, आपको नर्सरी क्लास पास करनी थी, एक चांस भी मिला। लेकिन बहुत से लोग कहेंगे क्या फर्क पड़ता है सर, अगले साल नर्सरी पास कर लेंगे, इस साल नहीं, तो उससे क्या होने वाला है? गोवा इस साल पास नहीं हुआ, 5वीं क्लास पास नहीं हुई, तो अगले साल 5वीं क्लास पास कर लेंगे, इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, एजुकेशन लेने का, डिग्री लेने का एक तरीका ये भी है कि आप एक क्लास को 5-5 साल बहुत डीपली पढ़ के जाइए, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट ढंग से क्लियर हो जाएं। ये भी नो डाउट एक बहुत बेहतरीन तरीका है, इसको भी करा जा सकता है। लेकिन हाँ,
ये तरीका भी बुरा नहीं है कि आप एक साल में नर्सरी भी पास करें और उसे भी टॉप नंबरों से करें, फिर फर्स्ट क्लास भी पास करें, टॉप नंबरों से करें, सेकंड क्लास भी पास करें, टॉप नंबरों से करें। ये भी तरीका ठीक है, मुझे ये भी बुरा नहीं लगता। ये भी मेरे को कोई बुराई नहीं लगती इस तरीके में। कोई स्कूल भी नहीं निकालता आपको, आप बोलोगे कि मुझे 5वीं क्लास 5 बार पढ़नी है, छठी 6 बार पढ़नी है, 7वीं 7 बार पढ़ूंगा, 8वीं 8 बार पढ़ूंगा, 9वीं 9 बार पढ़ूंगा, मैं एकदम साइंटिस्ट लेवल की नॉलेज लेके 10वीं से निकलना चाहता हूं। स्कूल को कोई आपत्ति नहीं है, आपकी उम्र कम रह जाएगी, ये अलग मैटर है। नेटवर्किंग को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अमीर होने के लिए आपकी उम्र कम रह जाएगी, ये चीज मेरे को थोड़ा डराती है। तो अगर आज आप बेटा आरटीपी मिस कर रहे हैं, गोवा मिस कर रहे हैं, और आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो कहीं कमाते कमाते आपकी उम्र ना कम रह जाए, ये चीज मुझे जरूर डराती है। क्योंकि आप लोगों से बड़ा हो गया ना, 12-15 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों से ज्यादा हो गया, तो अब ये चीज डराएगी मुझे, क्योंकि मैं वो देख पाता हूं जो आप नहीं समझ पा रहे हैं अभी। तो बेटा नर्सरी क्लास और फर्स्ट क्लास अगर आप लोगों को लगता है एक साल में ही करनी जरूरी है और टॉप करना जरूरी है, तो बेटा आरटीपी जाना भी जरूरी है बच्चों, और गोवा भी जाना जरूरी है। आई होप इससे ज्यादा क्लियर बात शायद मैं नहीं बोल पाऊंगा। जिसको समझदार है वो समझ जाएगा मेरी बात को, जो नहीं समझना चाहेगा उसे मैं समझाऊंगा भी कैसे। मैं तो बहुत पुराना एग्जांपल देता हूँ, कृष्ण जी की डीपी भी लगा के रखता हूँ। मैं तो बोलता हूँ कि मेरा कोई भ्रम नहीं है, मैं कृष्ण जी की पैर की धूल कभी गिरी होगी कहीं पे, दुर्योधन के पैरों में गिरी होगी, उस धूल के कण के बराबर भी हूँ। लेकिन कृष्ण जी दुर्योधन को नहीं समझा पाए थे, तो मैं इस युग में कहाँ किसको समझा लूंगा। जो उनके पैर की धूल के बराबर नहीं हो आदमी, किसी को क्या समझा लेगा। लेकिन हाँ, मेरे पास इतने कमजोर तर्क भी नहीं है कि किसी बच्चे को समझ नहीं आए। जो मैं बोल रहा हूं अगर ये आपको समझ आ गया तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं। मैं ये बता सकता हूं कि आपका करियर अगर शेप होगा तो शेप होगा कैसे। दूसरी बात मैं एक अपनी और बोलना चाह रहा हूं। मैंने अंकुश जी को बोला था कि जितने भी बच्चे हैं इन सब का बेटा हर महीने एक आरटीपी कराओ। अगर हर महीने एक आरटीपी नहीं कर सकते हैं, मैं तो आरटीपी के फेवर में हूं, प्रैक्टिकली बताता हूं। और अगर एक आरटीपी नहीं बन लगा सकते हैं तो वनडे वर्कशॉप लगाओ, और भीड़ बढ़ती रहनी चाहिए। देखिए, आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो अपनी एजुकेशन में 15-17 साल खराब करके ना आया? कोई भी एक बच्चा है यहाँ ऐसा है? प्रांजुल एक है। कितने साल बचा है प्रांजुल? कोई भी बच्चा सर ऐसा है? हम्म। सर मैं 6th-7th में था, देन उसके बाद पता नहीं मेरे को अंदर से बिलीफ आने लगा था कि मतलब, हालांकि कुछ लोगों को बात बुरी लग जाएगी बट मुझे नहीं फर्क पड़ता। मेरे को अंदर से बिलीफ आ रहा था कि मैं पढ़ाई में कुछ नहीं कर सकता, ना मेरा यहाँ पे कुछ हो सकता। ये बिलीव तो सहवाग को भी आ गया था, इसलिए सर मैंने भाग बन गया था। मैं इसीलिए सर आप फिर लोगों मैंने को पढ़ाई बताऊं, की नहीं थी। हम में से हर एक बच्चा 12-15 साल स्टडीज में लगा के बैठा है। ध्यान देना मेरी बात को, और जो बोल रहा हूं बहुत गौर से ध्यान देना। हम में से हर एक बच्चा 12-15 साल लगा के बैठा है। क्या मिनिमम आप लोगों ने अपनी स्टडीज पे 5-6 लाख रुपए फूका है? कोई ऐसा जिसके ऊपर 5-6 लाख का खर्चा ना हुआ है? ठीक है। और उसके बाद वो स्टडीज आज आपको कुछ नहीं दे रही, कमाने के लिए फिर भी आप नेटवर्क मार्केटिंग करना चाह रहे हो, जिसकी आपको कोई एजुकेशन भी नहीं मिली। तो आप लोगों को ये नहीं लगता कि नेटवर्किंग एक मूर्खता का डिसीजन है? जिस चीज पे 5 लाख और 15-20 साल लगा दिए, उसकी बजाय जिस चीज की एजुकेशन नहीं मिली वो उस पर नए सिरे से टाइम लगा रहे हो। 18 साल की एज में जाके हम लोगों की आंखें खुली कि स्टडीज का स्कोप यार लिमिटेड है। जब हमने खुद देखा, माँ बाप को अनलिमिटेड लगता था क्योंकि उनके टाइम पे नेटवर्किंग था ही नहीं, स्टडीज थी। हम लोगों को अनलिमिटेड लगता था स्कोप। लेकिन धीरे धीरे हमें पता लगा यार नेटवर्क मार्केटिंग में बड़े स्कोप है, स्टडीज से भी बड़े स्कोप है। हम यहाँ आ गए। कोई बुरा बुरा काम भी नहीं करा, गलत काम भी नहीं करा। जो बेसिक एजुकेशन हुई उसका फायदा चलो यहाँ भी मिलेगा। हिंदी इंग्लिश बोलना सीख के आए हैं, लोगों से इंटरेक्ट करना सीख के आए हैं, स्कूल ने कपड़े टाई पहनना सिखा दिया होगा, मैं कम इन सर बोलना सिखा दिया होगा, ये यहाँ भी काम आ जाएगा। हम लोगों ने एक 10,000, 20,000, 50,000 की नौकरी पाने के लिए 5-7 लाख रुपए लगा दिए और 15 साल दे दिए। अब हम 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, 1 करोड़ की पढ़ाई करना चाह रहे हैं।
कुछ लोगों ने 1 करोड़ पे भी हाथ खड़ा किया था। और उसके लिए साल कितना देना चाह रहे हैं? 2 महीने पूरे। और उस 2 महीने में अगर इनकम नहीं आई तो वो 2 भी पूरे नहीं देंगे। ये गणित मुझे थोड़ा समझाओ, ये मेरी समझ नहीं आता अब तक, कि जिस लर्निंग के लेने के लिए हमने 15-17 साल लगाया और 20-25 हजार की नौकरी सक्सेसफुली नहीं कर पा रहे, और करेंगे भी तो जिंदगी के अंत में लाख रुपए तक नहीं पहुंच सकते, वहां जिस बिजनेस में हम 1 करोड़ रुपए तक पहुंचने का ख्वाब देख पा रहे हैं अपनी मेहनत के दम पे, वहां पर हमारा कोर इन्वेस्टमेंट क्या है लर्निंग के लिए? पढ़ाई भी क्यों करी मैं बता देता हूं आप लोगों को, क्योंकि पढ़ाई के पैसे माँ बाप फूक रहे थे इसलिए हमने कर ली। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं होती, पापा क्यों नहीं मानते? पापा इसलिए नहीं मानते कि यहाँ का पैसा पापा देना नहीं चाहते और आप कमा के लगाना नहीं चाहते। पापा तो अगर एजुकेशन के लिए भी ना मानते तो हम लोग तो तैयार थे, हम तो 0 क्लास पास भी रह लेते। वो तो पापा माने नहीं उस टाइम पर भी, पापा ने जबरदस्ती एडमिशन करा दिया, जबरदस्ती फीस भर दी, जबरदस्ती यूनिफॉर्म ले आए, जबरदस्ती स्कूल भेज दिया, तब भी पापा नहीं माने थे, आज भी पापा नहीं मान रहे हैं। पापा नहीं मान रहे थे इसलिए पढ़ाई कर ली थी, पापा हम नहीं मान रहे इसलिए नेटवर्किंग छोड़ देंगे। टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट। इसलिए मैंने कहा मैच्योरिटी की जरूरत है। यहां का खर्चा बेटा खुद उठाना पड़ेगा, या रिटेल करके कमाओ, या ट्यूशन करके कमाओ, या कुछ भी करके कमाओ, लेकिन यहाँ पे एजुकेशन लगने वाली है। अगर आप हर महीने 1.5 दिन नेटवर्क मार्केटिंग में एजुकेशन में नहीं लगाएंगे ना, आप बर्बाद हो जाएंगे, और झूठ मेरे मुंह से निकलेगा नहीं। अब्राहम लिंकन ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी, पेड़ काटने से बहुत ज्यादा जरूरी होता है टाइम पे टाइम कुल्हाड़ी तेज करते रहो। अगर लगातार पेड़ काटते रहोगे ना तो एक दिन थक जाओगे, कुल्हाड़ी एक भी पेड़ नहीं, पौधा भी नहीं काट पाएगी। हर दिन जब तक आप 1.5 दिन अपने ऊपर नहीं लगाएंगे तब तक काम नहीं बनेगा। और कंपनियां ये नहीं कह रही कि 1.5 दिन में अपनी अपलाइन की जेब में पैसे डालो सीखने के, डागर जी की जेब में पैसे डालो सीखने के। किसी की जेब में पैसा नहीं डालना, सिर्फ अपना स्टे, अपनी फूडिंग, सिर्फ वही अफोर्ड करनी है। और अगर उस अफोर्ड में कोई लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, उनके साथ लग के हम लोगों को एक माहौल बनाना है, सब लोगों को एक माहौल बनाना है, डागर जी को अंकुश जी को नहीं बनाना, सब लोगों को एक माहौल बनाना है। यही माहौल कल आपकी भी टीम के काम आएगा, जो आज आप अंकुश जी के साथ मिलकर बना रहे हैं, कुलदीप जी के साथ, पवन जी के साथ मिलकर बना रहे हैं, सुधीर जी के साथ मिलकर बना रहे हैं, या बाकी अपनी अपलाइन के साथ मिलकर बना रहे हैं। यार यही माहौल तो कल आपकी टीम भी मिलकर आपके साथ बनाएगी। नया माहौल कहां से? अगर आज आप अपनी अपलाइन के साथ लग के माहौल नहीं बना रहे, कल आपके साथ लग के कौन माहौल बनाएगा? सोचा कभी? और बेटा 1.5 दिन के जब तक लोग 2-3 साल सीखेंगे नहीं ना लगातार, वो बिल्ड नहीं हो सकते। मैं भी जानता हूं 2-2.5 हजार रुपए महीना, 3 हजार रुपए महीना खर्चना कोई आसान काम नहीं है। मैं ये भी आप लोगों को नहीं बोलूंगा आसान काम है घर से लगाओ या लगाते रहो। अगर आप लोग लगातार घर से लगा रहे हो और कुछ कमा ही नहीं रहे ना, तो भी मुझे ऐसा लगेगा कि आपका यहाँ पे पढ़ना काम करना भी बेकार हो रहा है। लेकिन मैंने आज आप लोगों को ये बात करी कि हर महीने एक टारगेट रखिए कि पहले 5 दिन में मेरे को हर हालत में 3 से 3.5 हजार रुपए की रिटेल इनकम करनी है, जो सिर्फ और सिर्फ मेरी ट्रेनिंग के लिए लगेगी। ये टारगेट होना चाहिए। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ग्रो करना है ना, तो किसी से मांगना नहीं है, उधार नहीं लेना है। अगर उधार लेके आओगे ना आरटीपी में, तो उससे बुरी कोई चीज नहीं है। आपको टारगेट करना चाहिए कि मुझे 3-3.5 हजार रुपए पहले 5-7-10 दिन में कमाना है। 20 दिन बाकी कमाऊंगा कमाई, लेकिन पहले 5-7-10 दिन मुझे ना हर महीने अपनी आरटीपी, अपनी एजुकेशन के लिए फंड इकट्ठा करना, क्योंकि मेरे को एजुकेट होते होते भी 2-2.5-3 साल लगेंगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेनी पड़ेगी बेटा। अगर इस धंधे में आप करना चाह रहे हो, मैं अपना एक्सपीरियंस मुफ्त दे दूंगा। आप बोलेंगे कि सर अपना एक्सपीरियंस दे दो, डायरेक्शन दे दो, टाइम दे दो, वो मैं मुफ्त दे दूंगा। लेकिन आप बोलेंगे सर ये सब भी दे दो, मुझे होटल का स्टे भी दे दो, खाना भी दे दो, तो मैं आपको 2 बढ़िया लाते दूंगा। भाग जाओ यहां से, दिखना मत, क्योंकि ये तरीका नहीं है ना। अगर आप लोग ये तैयार हैं कि हाँ सर हम अपना रिटेल इनकम बूस्ट करेंगे, हम कहीं से भी करें, हम अपना इनकम करके आएंगे, ये जेन्युइन कमिटमेंट होना चाहिए। क्योंकि अगर मुझे ये पता लगता है कि 10 दिन बाद, 20 दिन, महीने बाद आप लोग उधार ले लेके अटेंड कर रहे थे और 25,000 50,000 के कर्जे में हो, तो आप एजुकेशन नहीं ले रहे थे, आप बेवकूफ होते। लेकिन अगर आप हर महीने रिटेल कमा के, नंबर्स बढ़ा के, अपनी टीमों को कमवा के
आप लगातार ये करते हैं कि यार हम एक बिजनेस स्कूल चलाते हैं जिसकी महीने में एक क्लास लगती है 1.5 दिन की, हम एक अच्छे रिजोर्ट में जाके रुकते हैं, हम अच्छा खाते पीते हैं, इंटेलिजेंट लोगों के बीच में रहते हैं, अच्छी कंपनी इंजॉय करते हैं, माइंडेड लोगों के बीच में, लाइक माइंडेड लोगों के बीच में थोड़ी मस्ती करके आते हैं, थोड़े फोटो खिंचवा के आते हैं, थोड़ा लर्न करके आते हैं, तो ही डेवलपमेंट होगा। इसे 5 साल का कोर्स मान लो, वीकेंड कोर्स, जिसकी आज मैं आप लोगों को एक बात बोलूं कि 5 साल आप लोगों को एक पढ़ाई करनी है जिस कोर्स की फीस 3,000 रुपए महीना है, लेकिन 5 साल बाद 2 लाख रुपए महीना कमाने लग जाओगे, तो फिर आप कहोगे ये तो बहुत बढ़िया कोर्स है, ये करवा दो सर। कौन सा है? इसी कोर्स का नाम नेटवर्क मार्केटिंग है। लेकिन इस कोर्स को आप करना नहीं चाहते, तो आप बोलते हो नेटवर्क मार्केटिंग तो वो नहीं है जहां पैसे कमाने होते हैं। हाँ, तो लगा के कमाने होते हैं, जॉब में भी लगा के कमाते हो, जाते हो बस की टिकट लगाते हो तभी तो कमाते हो, जाते हो कपड़े पहन के जाते हो तभी तो कमाते हो। ये देखा कि कोई सीईओ लेवल का आदमी सुबह सुबह शॉर्ट्स और टी शर्ट में जा रहा है जिम वाली में? नहीं, फॉर्मल कपड़े अलग खरीदेगा, कोट पैंट अलग खरीदेगा, सब इन्वेस्टमेंट लगाते हैं। अभी पीछे में एक नेगेटिव लीडर का इंटरव्यू सुन रहा था किसी के साथ, उसने बड़ी गजब बात बोली। बोले सर नेटवर्क मार्केटिंग में तो इतना गोरख धंधा है, हम मीटिंग में जाते थे, टिकट भी अपने पैसों से लेते थे, आने जाने का भी अपने पैसों से लेता था, यहां तक कि हम खाना भी अपने पैसों का खाते थे। तो मैंने कहा भैया इस बच्चे का तो भविष्य बहुत बड़ा बनना था, इस बच्चे को यही दुख लग रहा है कि मीटिंग हमारी थी तो टिकट अपलाइन ने क्यों नहीं खरीदी, आने जाने के पैसे अपलाइन ने क्यों नहीं दिए। भैया अपलाइन भी तो उतना ही धंधा करके वही पैसा कमा रही थी जो तू कमा रहा था, वो बिजनेस ज्यादा लॉग इन कर रहा था, उसकी इनकम ज्यादा थी, तो बिजनेस कम लॉग इन कर रहा था, तेरी इनकम कम थी। अपलाइन को परसेंटेज तो वही मिलती है जो नीचे वाले को डाउनलाइन को मिलती है, दोनों की परसेंटेज में क्या अलग है, दोनों के अमाउंट ऑफ बिजनेस लॉग इन में अंतर है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आज कंक्लूड करे हैं। अगर आप लोगों को ठीक लगता है तो उस रास्ते पे चलिए। नर्सरी, केजी, फर्स्ट क्लास आपको लगता है हर साल पास हो जानी चाहिए, अच्छे नंबर से पास हो जानी चाहिए, तो आरटीपी गोवा क्वालिफाई कर लो। वरना आइंस्टाइन बनोगे उसका मुझे थोड़ा डाउट है। मैं ये कहूं कि मुझे आप पे डाउट है ऐसा नहीं है, मुझे कॉन्सेप्ट पे डाउट है ऐसा। मेरे को कोई आदमी बोलेगा कि सर आपको क्या लगता है मैं छठी 6 बार पढ़ के, 7वीं 7 बार पढ़ के, 8वीं 8 बार पढ़ के, 9वीं 9 बार पढ़ के, 10वीं 10 बार पढ़ के आइंस्टाइन नहीं बन सकता, तो मुझे उस बंदे पे डाउट नहीं, मुझे थोड़ा सा उसकी उम्र पे डाउट है कि ये सब करते करते वो 85 साल का हो जाएगा, तो मुझे उस पे डाउट है कि तब तक जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा। ये डाउट नहीं है कि वो आइंस्टाइन बनेगा नहीं बनेगा, 150 साल की उम्र में वो आइंस्टाइन पक्का बनेगा। मुझे डाउट ये है कि 150 साल की उम्र मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप लगातार आरटीपी गोवा मिस करते रहे, एक दिन अमीर बन जाओगे उसका मुझे कोई डाउट नहीं है, पर आप 250 साल में अमीर बनोगे बस मुझे उसका डाउट है कि आप 250 साल तक ठीक है ऐसे दिखते तो रहोगे ना, मोटिवेशन तो रहेगा, उसका डाउट है मुझे थोड़ा सा। बाकी तो मैं कॉन्फिडेंट हूं। तीसरा जो मैंने कहा, अगर हर महीने हम 2,500-3,000 रुपए का एक सिलेबस नहीं पढ़ रहे हैं और सक्सेसफुली उसको डिलीवर हर महीने नहीं कर रहे हैं, सिस्टम में बहुत दिन तक आपकी ऊर्जा नहीं बनी रहेगी, आपकी विजन नहीं बनी रहेगी, और टाइम के साथ शॉर्टन होती रहेगी। आप लगातार फील्ड में काम कर रहे हैं और रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे मोटिवेशन नहीं आता। अगर 1.5 दिन आप अपनी एनर्जी को पावर हाउस में ले जाके, हब में ले जाके लिंकअप नहीं करोगे, आप सब इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरह हैं, आप बहुत बढ़िया चल रहे हैं, सड़क पे बहुत बढ़िया चल रहे हैं, एवरेज बहुत बढ़िया दे रहे हैं, इस चीज से मुझे कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर बहुत जल्दी आप चार्जिंग स्टेशन में नहीं गए ना, तो आप कितना भी अच्छा टायर प्रेशर है, कितने भी नए टायर हैं, कितनी भी बढ़िया सीट रहे, लेकिन मैं गारंटी करता हूं आपका फ्यूल खत्म हो जाएगा और आप इस यात्रा को आगे नहीं कैरी कर पाएंगे। हर चीज बहुत बढ़िया थी लेकिन चार्जिंग खत्म हो गई। नेटवर्क मार्केटिंग में महीने में एक चार्जिंग मिनिमम लगती है, ये लगती ही लगती है। जब तक सेल्फ मोटिवेशन का ईंधन ऑन नहीं होगा, जो 99% केस में 2-3 साल ले लेता है, तब तक ये एनर्जी सोर्स से प्लग इन होना ही पड़ता है। महात्मा बुद्ध होते थे, महात्मा बुद्ध जैसा आदमी क्यों समाधि और क्यों ध्यान में बैठा रहता था? चार्जिंग के लिए। भगवान शंकर, शिव जी, वो ध्यान में बैठे रहते हैं किस लिए? यूनिवर्सल चार्जिंग के लिए। बड़े से बड़ा आदमी ओम का जाप करता है किस लिए? कॉस्मो एनर्जी की चार्जिंग के लिए। हर एक बड़ा आदमी अपनी चार्जिंग के लिए कोई ना कोई जगह प्लान करता है, लेकिन नेटवर्कर कुछ नहीं करता। फिर नेटवर्कर कहता है सर वो बिजनेसमैन वाली जिंदगी नहीं मिली। बिजनेसमैन वाली कोई फिलोसफी फॉलो नहीं करोगे तो बिजनेसमैन वाली जिंदगी कहां से मिलेगी? उम्मीद करता हूं मेरा टॉपिक जो है वो थोड़ा मैच्योर्ड था। मुझे ये नहीं पता कि मैं कितने लोगों तक पहुंच पाया हूं, क्योंकि उम्र भी कुछ बच्चों की कम है,
लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं आपको वो दिखा पाऊं जो अगले 10, 12, 15 साल में आप लोगों को समझ आएगा। शायद ये बातें मेरी एज तक आते आते आप लोगों को समझ आए, लेकिन इस एज में जिनको समझ आ गई वो मेरी एज तक आते आते मेरे से 10 टाइम्स ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। तो वो अपलाइन भगवान के समान होती है, क्योंकि मैंने कहा जो आप बनना चाहते हो और जिस चीज के लिए आप पैदा हुए हो वो आपको आपके माँ बाप नहीं है, आपकी अपलाइन बनाएगी। आप जिस चीज के लिए आए हो आप अपलाइन की धरोहर हो जिसको माँ बाप ने पैदा किया है। जैसे लड़की पराया धन होती है ना, बोलते हैं ना, माँ बाप भी एक्सेप्ट करते और लड़की भी एक्सेप्ट करती है। जिस दिन लड़की की शादी हो जाती है उसी दिन बोल देती है ना हमारे घर में तो ऐसा होता है। वो हमारा घर माँ बाप का नहीं, वो दूसरे घर पे बोलती है, पति के घर पे, कि मेरे घर पे, मेरा घर उसको मान लेती है। लड़के भी पराया धन होते हैं, लेकिन सब लड़के पराया धन नहीं होते। जो सक्सेसफुल होने होते हैं वो पराया धन होते हैं। वीरेंद्र सहवाग से पूछो कि उसने अपने कोच के साथ जिंदगी में कितना टाइम बिताया, अपने माँ बाप के साथ जिंदगी में कितना टाइम बताया, पता लग जाएगा। यशस्वी जायसवाल से पूछो अपने कोच के साथ जिंदगी में कितना टाइम लगाया, अपने कोच के साथ कितना टाइम लगाया, आपको सक्सेस का फॉर्मूला पता लग जाएगा। सेम चीज विराट कोहली से पूछिए, क्रिकेट को कितना टाइम दिया, अनुष्का शर्मा को कितना टाइम दिया, आपको पता लग जाएगा सक्सेस का फॉर्मूला क्या है। माँ बाप माध्यम है, गुरु रास्ता है। तो बॉस अपलाइन को करिए, विजनरी बनिए। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ बिजनेस, एक्सेप्ट इट द वे इट इज। मनी मेकिंग बुरी चीज नहीं है, लेकिन बिजनेस की मनी मेकिंग डिफरेंट चीज जरूर है। पैसा बिजनेस में बहुत बनता है, लेकिन वैसा नहीं बनता जैसा हम बनाने हैं। इजी मनी नहीं है बिजनेस में। बिजनेस बिजनेस होता है, स्टेबिलिटी के साथ खड़ा होता है, लेकिन नॉट विद इजी मनी। तो ये चीज हमें समझनी जाननी बहुत जरूरी है। हर महीने चार्जिंग बहुत जरूरी है। कुल्हाड़ी से पेड़ काटने हैं तो कुल्हाड़ी का तेज होना बहुत जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग को ढंग से करने के यही चंद तरीके हैं, और इनको कैसे किया जाएगा उसके लिए मैं आप लोगों को गुरु मंत्र दे चुका हूं। सक्सेसफुल होने के लिए लगातार 5 साल सफलतापूर्वक चुनौतियों का अंत कर सकोगे। जिनमें से एक चुनौती है हर महीने रिटेल करना, जिनमें से एक चुनौती है हर महीने आरटीपी अटेंड करना, जिनमें से एक चुनौती है हर महीने आरटीपी और गोवा क्वालिफाई करना, जिनमें से एक चुनौती है अपनी अपलाइन को समर्पण करना, जिनमें से एक चुनौती अपलाइन के साथ मिलकर माहौल बनाना। अगर इन सब चुनौतियों का सफलतापूर्वक अंत कर सकेंगे तो आप एक सफल व्यवसायी बन सकेंगे। और अगर इनको दोहराते रहोगे, गाते रहोगे, चैलेंज कितना बड़ा है ये दुनिया को बताते रहोगे, तो एक बढ़िया रोंदूलाल बन जाओगे, व्यवसायी तो नहीं बन पाओगे। तो दिस इज द लर्निंग of today's. I hope it is very crystal clear. If someone wants to express something, you can. Otherwise, we will end. I took time, but I think I made it clear. अगर किसी को कुछ Right, sir? भी हिंटेज कर सकता है, कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ बोलना है, तो मैं अनम्यूट कर दूंगा। Anyone, anything? संदीप पाटीदार जी का हाथ जितनी जल्दी आया था उतनी जल्दी गया। बाय मिस्टेक आ गया होगा सर। प्रांजुल जी का क्वेश्चन है। यस जी प्रांजुल। सर। सर मेरा नहीं था, जैसे कि हम लोग किसी भी नए सिटी में नए बना स्टार्ट, तो हमारे पास 10-25 लोग आपकी प्रांजुल जी आवाज नहीं आ रही, या तो वीडियो बंद कर लो। वीडियो बंद करके ट्राई करो एक बार। सर आप क्लियर है आवाज? सर थोड़ा बारिश हो रही है सर, इसलिए। ठीक है। हाँ जी क्लियर, बारिश होती नहीं चाहिए। सर जैसे मेरा सर क्वेश्चन ये था, और बहुत टाइम से पूछना भी जा रहा था, हम लोग सर किसी नए एरिया में काम करना स्टार्ट करते हैं, वहाँ के 10, 15, 20, 25 लोग अगर हमारे पास लॉगिन्स आ जाते हैं, अगर जान लो सर किसी भी वजह से, चाहे वो हमारी गलती हो या फिर हमारे पास मेच्योरिटी ना हो या फिर हमें बिजनेस की समझ ना हो, अगर वो 20-25 सर लॉगिन खराब हो जाते हैं, मतलब छोटे से एरिया में है, वो छोटा शहर है, अगर वो 20-25 सर लॉगिन खराब हो जाते हैं तो वहाँ का सर माहौल सर खराब हो जाता है पूरा। एग्जैक्टली जो हमारा एज ग्रुप होता है उस अकॉर्डिंग सर। तो वैसे ये क्वेश्चन उस एरिया में दोबारा कैसे माहौल क्रिएट करें सर? चलो, एक अच्छा क्वेश्चन है और ये लिटरली अच्छा क्वेश्चन है। एक स्टोरी सुनाता हूं जिसने मेरे को ऐसे चैलेंजेस हल करने में मदद करी। पहले आप लोगों को सुनाई होगी पर सिचुएशन नहीं पता होगी, ध्यान नहीं दिया होगा। एक रियल केस स्टडी बता रहा हूँ। एक बुक है बहुत बड़ी, मिल जाए तो पढ़ लेना,
जैक वेल्च की बुक है विनिंग, उसमें स्टोरी है, मैंने वही पढ़ी थी, और एक बहुत फेमस कंपनी की है। अगर आपके पास वो माइंडसेट है तो आप बन सकते हो प्रांजल। और मैं जो बता रहा हूँ समझना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट आंसर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो आंसर कर रहा हूँ ना, अगर ये कर दिया तो वो बिजनेसमैन बनोगे जो इतिहास याद रखेगा। एक फार्मा कंपनी ने न्यूज़पेपर में अनाउंसमेंट किया कि हम एक बीमारी का इलाज खोजने के बहुत करीब हैं और हम लोग उसका पेटेंट फाइल कर रहे हैं बहुत जल्दी। R&D में पैसा लगा, उसके प्रोडक्शन के लिए पैसा चाहिए। बहुत एस्टेब्लिश्ड फार्मा ग्रुप था, पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी ने इस तरीके से कर दिया, बाजार में न्यूज फैल गई, शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, लोगों ने शेयर खरीदने चालू कर दिए कि इस कंपनी में पैसा लगाते हैं जबरदस्त रिटर्न आएगा। शायद डायबिटीज की दवाई वो ढूंढ रहे थे, उस बुक में पूरा केस स्टडी है। लोगों ने कहा ये तो भाई बिकना ही बिकना है सॉल्यूशन, ये तो पब्लिक पागलों की तरह खरीदेगी। दुनिया ने शेयर मार्केट में लाखों लाख करोड़ों करोड़ रुपए लगा दिए, राइट। उसके बाद लगाने के बाद व्हाट हैपेंड वाज, थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, क्या देखते हैं, गवर्नमेंट को उसमें कुछ खतरनाक मिल गया और लास्ट स्टेज पे FDA ने उस पे ऑब्जेक्शन कर दिया। तब तक ये कंपनी नई यूनिट बना चुकी थी, तब तक ये कंपनी इन्वेस्टमेंट्स कर चुकी थी, पब्लिसिटी कर चुकी थी, सारा कुछ कर चुकी थी। प्रांजल ध्यान से सुनना सॉल्यूशन। हुआ क्या, ये बात भी मार्केट में आग की तरह फैल गई पूरे देश में कि US FDA ने इस कंपनी के उस प्रोडक्ट पे बैन लगा दिया। मार्केट रातों रात कोलैप्स हो गया। जिन लोगों को शेयर मार्केट की अकल थी, जिनके पास मोटे शेयर थे, वो तुरंत बेच के भाग गए क्योंकि शेयर के प्राइसेस बढ़े हुए थे जिन्होंने पहले लिए हुए थे। तो जो मोटे इन्वेस्टर थे, चंद मोटे इन्वेस्टर होते हैं हर जगह, वो मोटे चंद इन्वेस्टर्स निकल गए। कंपनी का शेयर प्राइस धड़ाम से गिरा, धड़ाम से गिरा, वो इतनी धड़ाम से गिरा कि लाखों लोगों को लॉस हो गया और बहुत ही मोटा लॉस हुआ। हुआ क्या कि पब्लिक को लगा कि ये स्कैम है, क्योंकि मीडिया चैनल, न्यूज़पेपर सबने चीखना चालू कर दिया, स्कैम है, स्कैम है, स्कैम है। इस पब्लिक कंपनी को पहले से पता था FDA का ऑब्जेक्शन आएगा, इसने लोगों को बर्बाद करने के लिए पैसा करा, इनका तो कुछ नहीं गया, लोग डूब गए हैं, लोगों का पैसा हजम कर लिया। जो पब्लिक का काम है नेगेटिव करना, मीडिया नेगेटिव बोलता है, हर जगह बोलता है हर चीज के बारे में। मीडिया में खूब नेगेटिविटी हो गई, लोग इकट्ठे हो गए बिल्डिंग के बाहर, मेन बिल्डिंग के बाहर। जब बिल्डिंग के बाहर इकट्ठे हुए तो पब्लिक को कुछ नहीं पता होता, मैनेजमेंट भी उतनी परेशान थी कि यार हमारा प्रोजेक्ट फेल हो गया यार, ये बहुत गलत हो गया। तो मैनेजमेंट क्या कर रही थी उस टाइम पे, कोर मीटिंग चल रही थी डायरेक्टर्स की कि इस हालात से कैसे निपटा जाए यार, यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे हम लोग। और पता लगा उसी टाइम पे पुलिस आ गई, पुलिस ने बिल्डिंग को घेर लिया, क्योंकि वहां पे देखते देखते कोई 50,000 के आजू बाजू लोग इकट्ठे हो गए जो पब्लिक मैनेजमेंट को मार देना चाहती थी, ओनर्स ऑफ कंपनीज को किल कर देना चाहती थी। सिक्योरिटी थी, पुलिस भी थी, तो सिक्योरिटी ने आके मैनेजमेंट को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोला कि सर ऐसे ऐसे नीचे जो है ना भीड़ खड़ी हुई है और वो आपको मार देने के लिए तैयार, आपका खून पी लेगी। जिस बंदे ने कंपनी बनाई थी ना, उसे अपनी कंपनी से बहुत प्यार था, तो सब लोगों को सिक्योरिटी ने एडवाइस किया कि पीछे बैक डोर से सब लोग निकल जाइए, क्योंकि हो सकता है पब्लिक बेकाबू होकर ऐसा ना हो पूरी बिल्डिंग में ही आग लगा दे। सुना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बर्खास्त हुई, सब लोग भागने लगे, सिक्योरिटी पूरी लग गई और उनको असिस्ट करके लेके जाने लग गई। जब वो बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे आए, पीछे के रास्ते से निकलना था, आगे के रास्ते जो हैं वो निकलने लगे, तो जो बंदा जिसने कंपनी फाउंड की थी, तो सब गए बैकडोर की तरफ, वो अकेला गया मेन डोर की तरफ, जिसने कंपनी फाउंड की थी। मैं बार बार रिपीटेड हर बात को जानबूझ के बता रहा हूं, ध्यान रखना। सब चीखने चिल्लाने लगे, पागल हो गया क्या, पब्लिक इतने गुस्से में, मार देगी, आग लगा देगी। तो उसने कहा नहीं, मैं उधर ही जा रहा हूं। सिक्योरिटी ने कहा कि सर हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, पहले आप हमारे ओनर से बात करिए, हम साफ बात बोल रहे हैं, अगर आप मेन डोर से निकले तो आपकी सिक्योरिटी की चिंता हम नहीं करेंगे, हम आपको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, हम अपना स्टाफ नहीं मरवा सकते। उसने कहा कि मैं रिटर्न में दे रहा हूं, मेरी सिक्योरिटी मेरी टेंशन है, मेरी कोई टेंशन नहीं है, यू आर फ्री, आप बहुत अच्छी सिक्योरिटी कंपनी है, यू कैन गो। जब वो मेन डोर की तरफ गया, पुलिस आ गई कि सर आप नहीं जा सकते, आप नहीं जा सकते।
उसने कहा नहीं, आई वांट टू इंटरेक्ट विद पब्लिक डायरेक्टली। तो उन्होंने कहा नहीं जा सकते। उसने पुलिस वाले से कहा इफ यू कैन हेल्प मी विद द लाउड स्पीकर, जिस माइक पे तू बोल रहा है ना बार बार, कंट्रोल करो कंट्रोल करो कंट्रोल करो, मेरे को ये माइक दे, माइक चाहिए। उसने माइक छीना और सीधा पब्लिक के बीच, और पब्लिक मार देने के लिए तैयार बैठी है उस आदमी को। माहौल अत्यंत खराब है, मीडिया ने भड़काया हुआ है, मीडिया वहां पर भी खड़ा है, इन्होंने ही लूटा, यही मेन विक्टिम है, इसी ने कहा था, यही बयान दे रहा था। उस बंदे ने उठाया और उसने कहा कि देखिए मेरी नीयत ये सब कुछ करने की नहीं थी, लेकिन ये सच है कि आप लोगों का पैसा डूब गया है, हमारी भी तैयारी बहुत बड़ी थी, हमें भी नहीं पता था USFDA लास्ट टाइम पे ये लगा देगा, और हम अभी भी क्लियर करना चाहते हैं, कंपनी चलाना चाहते हैं, लेकिन हम फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गए हैं, इस बारे में कोई डाउट नहीं है। आप लोगों का पैसा हमारे साथ डूब गया, कोई डाउट नहीं है। अब आपके पास दो चॉइसेस हैं, आप इन सब चीजों के लिए मुझे जिम्मेदार मानते हैं और मार देना चाहते हैं, मैं सामने खड़ा हूं, आप मुझे मार सकते हैं। इससे अगर आप लोगों को कैसी भी संतुष्टि मिलती है, पैसा मिल सकता, कुछ भी कर सकते हैं, यू कैन किल मी। या दूसरा काम यह है कि मैं अभी इसको निकालने के लिए पूरा प्रयत्न कर रहा हूं और मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं इसको निकालूंगा किसी भी तरीके से, और अगर मैं निकाल भी गया तो मैं एक चीज बता देता हूं, मुझे दोबारा पैसों की जरूरत पड़ेगी जो मेरे पास नहीं है। अगर आप लोग दोबारा विश्वास करके शेयर्स खरीद सकते हैं, मेरे को पैसा दे सकते हैं, तो मे बी हम इस फाइट को लड़ पाए, वरना हम ये फाइट हार चुके हैं, आपका पैसा डूब चुका है, मैं आपके सामने, और आप मुझे मार सकते हैं। वेरी नेक्स्ट डे इस कंपनी के स्टॉक प्राइसेस पिछले स्टॉक प्राइस से डबल थे। ये हिस्टोरिकल इवेंट हैपन हुआ है। अगर मुझे जहां तक याद है, कंपनी थी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, GSK, ये उसके ओनर ने रियल लाइफ में किया था। और बेटा जब बड़े लीडर निकलते हैं ना, जो मैं बोल रहा था, चैलेंजेस दोहराने, बताने, अप्लाई इनको गिनाने नहीं होते, सफलतापूर्वक निपटाने होते हैं। ये इतना बड़ा चैलेंज था हिस्ट्री में, जो उसके अलावा किसी ने नहीं झेला, और इसने उसको सफलतापूर्वक निपटा दिया। इसीलिए आज सब लोग बोलते हैं एलोपैथिक माफिया, एलोपैथिक माफिया। जिस माफिया का सरगना इस माइंडसेट का रहा होगा, अगर वो भी माफिया नहीं बनेगा तो माफिया बनेगा कौन? ये माइंडसेट था। ये वो रॉकी देखी थी ना, उसकी रियल लाइफ एग्जांपल है। पावरफुल पीपल मेक्स प्लेसेस पावरफुल। उसने GSK को पावरफुल कर दिया था। पब्लिक ने दोबारा भी पैसा लगाया। बुक का नाम जानता हूं मैं, मेरे को बाकी रेफरेंसेस याद नहीं है, बिकॉज आई रेड इट 12 years बैक। जैक वेल्च की बुक है विनिंग। जैक वेल्च CEO थे GE कैपिटल के, उन्होंने ये बुक लिखी थी, राइट? तो जो वहां पे माहौल खराब है, वहां दो रास्ते हैं, या तो भाग जाओ या निपटा दो। जो निपटा देगा वो बाप है, जो भाग गया, तो मेरे पास एक आसान इलाज है, मैं आसान जवाब दे देता हूं। जहां माहौल खराब हो गया छोड़ दो, दूसरा शेयर कर लो, दूसरा तो तीसरा शेयर कर लो। अगर ऐसा करता रहा तो कुछ पैसा बनाता रहेगा जिंदगी में। लेकिन अगर वो बंदा बना जो GSK का मालिक था और वैसे चैलेंज निपटा दिया, तो वो बनेगा जो बंदा बना था। मेरे पास यही दो माइंडसेट है, दोनों ही माइंडसेट करेक्ट है। दोनों में से कौन सा चुनाव करना है, किस पे हम कॉन्फिडेंट है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। सब कुछ निपटाया जा सकता है, सब कुछ, बस किसी एक आदमी के पास निपटाने की विजन होनी चाहिए, मजबूत विजन होनी चाहिए। जी नेक्स्ट और किसी का कोई क्वेश्चन? अंकुश जी। यस सर, एनीवन? आई थिंक सो सर, मुझे लगता है आज जिस तरह की मीटिंग रही है, वन ऑफ द बेस्ट सेशन था मेरे भी नेटवर्क मार्केटिंग कैरियर का, तो मुझे लगता है सबको क्लियर हो ही गया होगा डेफिनेटली, उसमें कोई डाउट नहीं है। जी यस सर, तो थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, और बहुत अच्छे तरीके से आपने हर एक चीज डिलीवर करी, हर एक चीज समझाई सर, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आई थिंक मुझे लगता है इतना डीप क्लियरिटी के साथ हर किसी को क्लियर हुआ होगा कि लाइक क्या चीजें हैं जो हम लैक कर रहे हैं और क्या है जो हमें करना है जिससे एग्जैक्टली चीजें बदलेंगी। और सर जो आप अभी बता रहे थे उसमें थोड़ा सा एड ऑन मैं भी करूंगा। जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो मेरे कॉलेज में भी लगभग 100 लोग थे जो उस टाइम पे एबिज नाम की कंपनी से जुड़े हुए थे, और धीरे धीरे करके एक ही कॉलेज के अंदर 100 लोग धीरे धीरे करके छोड़ के चले गए थे। और उस टाइम पे
पे एक बात थी कि इज्जत वाली बात थी, वैल्यू वाली बात थी कि अगर करके दिखा देंगे तो हमारा डिसीजन सही था, ये प्रूफ हो जाएगा, नहीं करके दिखाएंगे तो जिंदगी भर एक मजाक बन के रह जाएंगे। और उसी कॉलेज में सर मतलब जब 100 लोगों ने छोड़ दिया था, 1-2 बाइक अचीवर भी थे, लैपटॉप भी मेरी अपलाइन ने खरीदा हुआ था, जब वो लोग छोड़ के निकल रहे थे हम लोग उस टाइम करना स्टार्ट कर रहे थे। और विद इन नेक्स्ट 1 ईयर उस कॉलेज के अंदर 7 से 8 लोगों की बाइक अचीव करवाई हमने। एक साल के अंदर 7 से 8 लोग थे जो कॉलेज में पढ़ रहे थे और जो बाइक अचीवर बन रहे थे सेम कॉलेज के अंदर। फिर सेम कॉलेज के अंदर मतलब बहुत सारी चीजें हुई सर उस टाइम पे। तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एटीट्यूड हम कैरी करें कि नहीं, बिल्ड किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, और वॉट एवर इट टेक्स, अगर ये एटीट्यूड रख के हम चलेंगे तो डेफिनेटली बहुत बड़ा हम कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच सर, इतना अच्छा सेशन आपने आज डिलीवर किया और इतनी सारी चीजें आपने हमें क्लियर की। और डेफिनेटली नेक्स्ट 9 डेज बहुत हिस्टोरिकल होने वाले हैं। अगले 9 दिन सभी लोग अपना 100% लगाने वाले हैं और अगले 9 दिन की जबरदस्त क्लोजिंग करने वाले हैं। मैंने अपने आप से टारगेट लिया है कि अगले 9 दिन के अंदर मैंने अपने आप से कमिट किया था कि जुलाई मंथ दार्जिलिंग 9 जर्नी का सबसे बेस्टेस्ट मंथ होगा। एंड जो मैंने आपको मंथ स्टार्टिंग में प्रॉमिस भी किया था वो मैं कंप्लीट भी कर रहा हूं इस बार, कि इस बार हम लोग अपनी दार्जिलिंग 9 जर्नी का हाईएस्ट वीवी हिट कर रहे हैं। जो ऑल टाइम कैरियर जो दार्जिलिंग 9 कर रहा है उसमें मैक्सिमम हाईएस्ट वीवी इस बार हम लोग हिट कर रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है अभी, जितने भी लोग अभी इस मीटिंग के अंदर है, वो सब लोग भी अपना हाईएस्ट बिजनेस हिट करने के लिए नेक्स्ट 9 डेज अपना 100% लगा देंगे। डजंट मैटर हाईएस्ट जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन अगले 9 दिन कम से कम इस तरीके से काम करेंगे कि इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता था। तो क्या आप सब लोग के रिप्लाईज और रेस्पॉन्सेज में चैट बॉक्स के अंदर देख सकता हूं, क्या आप सब लोग इस चीज को लेकर रेडी हैं? अगले 9 दिन सर, लास्ट 21 डेज जैसे भी रहे डजंट मैटर, लेकिन अगले 9 दिन इस तरीके से काम करेंगे कि इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता था। एटलीस्ट ये 9 दिन हमारी दार्जिलिंग 9 जर्नी के बेस्ट प्रोडक्टिव 9 डेज हैं। एटलीस्ट ये 9 दिन हमारी दार्जिलिंग 9 जर्नी के अब तक के सबसे बेस्ट 9 दिन है जिसमें हमने सबसे ज्यादा काम किया। तो पहली चीज जो हमें करनी है, जो आज सर ने ट्रेनिंग ली है, उसको एज अ रिटर्न गिफ्ट जो हमें देना है, क्योंकि इस बार हम लोग मैक्सिमम वीवी हिट करने वाले हैं, हाईएस्ट वीवी क्लोज करने वाले हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर हम साथ में मिलकर करेंगे तो उस हाईएस्ट से भी आगे तक हम जा सकते हैं, उस हाईएस्ट से भी बेहतर हम कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग जो आरटीपी का सर ने बताया अभी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर 1.5 घंटे की मीटिंग में, 1.5 घंटा भी मैं नहीं बोलूंगा, लगभग 80 मिनट की मीटिंग में इतना कुछ सीखने के लिए मिल सकता है, इतना कुछ अगर क्लियर हो सकता है। मतलब आप अपने आप को देखना कि इस मीटिंग को आने से पहले, अटेंड करने से पहले आपका माइंडसेट, आपका एटीट्यूड, आपके सोचने का या आपका थॉट प्रोसेस या वे ऑफ जो आपका आपको दिख रहा था डायरेक्शन था, वो किस तरीके का था। एंड एग्जैक्ट ये 80 मिनट्स की मीटिंग अटेंड करने के बाद माइंडसेट किस तरीके से चल रहा है, दिमाग में क्या चीजें चल रही है, क्या यहां से क्लियर हुआ, क्या नॉलेज यहां से मिली, तो आप देखोगे तो आपको बहुत ड्रास्टिक चेंज दिखेगा, बहुत अलग चेंज दिखेगा, ये 100% श्योर है। तो आप सोच के देखिए, अगर 80 मिनट के अंदर इतना कुछ बदल सकता है, तो जो हमारी हरिद्वार वाली आरटीपी होने वाली है उसमें हमें पूरे के पूरे 2 दिन का समय मिलने वाला है। यानी कि वहां पे पूरा 2 दिन इतने जबरदस्त ट्रेनर, इतने जबरदस्त लोगों से हमें सीखने के लिए मिलने वाला है। तो जस्ट इमेजिन वो 2 दिन आपकी लाइफ के अंदर कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं, कितना बड़ा चेंज ला सकते हैं। जो लोग रणथंबोर आरटीपी गए थे उन्हें ये बात पता है, जो लोग अभी तक अपना हरिद्वार आरटीपी का प्लान डन कर चुके हैं, फिक्स कर चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों ने नहीं किया, नेक्स्ट 2 डेज के अंदर मैं बोलूंगा टिकट्स बुक करें। मैं भी मीटिंग खत्म होने के जस्ट बाद अपनी टिकट्स बुक करने वाला हूं, तो अपनी टिकट्स बुक करें, टिकट्स बुक करके अपनी प्रेजेंस कंफर्म करें, अपनी अपलाइन से बात करें। और बहुत आसान है, 2700 रुपीज की टिकट है, बहुत आसान है। उसमें भी आपका लंच, डिनर, अगले दिन का ब्रेकफास्ट, लंच, सारी चीजें इंक्लूड है। तो थोड़ा बहुत रिटेल करके करना बहुत आसान है। और मैं तो कह भी रहा था कि अगर जिंदगी में अभी तक पाप किए तो गंगा नदी पास में ही है, वहां पे वो जाके धोने का मौका भी कम से कम मिल रहा है। जिंदगी में एक नई शुरुआत करने का, एक नई बिगनिंग करने का मौका मिल रहा है, तो इससे बेहतरीन चांस नहीं हो सकता है। तो डोंट मिस इट। मैं जितने भी लोग हैं यहाँ पे सभी लोगों को एडवाइस करूंगा, खुद भी अपनी प्रेजेंस कंफर्म करें, अपनी टीम से मैक्सिमम लोग का कंफर्म करवाएं। यकीन मानिए डेफिनेटली इससे आपका बिजनेस डबल ट्रिपल होगा, डेफिनेटली बहुत ड्रास्टिक चेंज आपको अपने काम में देखने के लिए मिलेगा। एंड लास्ट थिंग जो मैं बोलूंगा कि जितने भी लोग यहाँ पे हैं, आज हम बहुत लकी है, बहुत फॉर्चुनेट है कि आज हमारे पास अच्छी अप्लायंस है, एक अच्छा सिस्टम है, दार्जिलिंग 9 है, दार्जिलिंग 9 के प्रोडक्ट्स है, जितेंद्र डागर सर है, उनकी ट्रेनिंग्स है। लेकिन एक चीज जो मैं हमेशा बोलता हूं, लग करके अगर कोई चीज है तो वो ये कि आप यहां तक आ गए, यहां से आके कंसिस्टेंट फोकस, कंसिस्टेंट हार्डवर्क ही आपको आगे लेके जा सकता है जिंदगी में। जो हमें करना है, जो करके हम अपने ड्रीम्स, अपने सपनों को, अपने टारगेट्स को, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। क्योंकि एक बात मैं लास्ट आरटीपी की जरूर याद दिलाऊंगा, जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है जो
रणथंभौर आरटीपी के अंदर भी थे, हमने अपने आप से एक कमिटमेंट, एक प्रॉमिस अपने आप से किया था कि 1000 बीवी इन अ डे डेली हम क्लोज करेंगे, और ये क्लोज करने के बाद ही शाम का डिनर हम करेंगे, रात का डिनर हम करेंगे। अगर ये क्लोज नहीं होगा तो डिनर भी शाम का नहीं होगा, या शाम का डिनर भी हमारा स्किप होगा। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कितने लोग उस टारगेट पे अभी तक हैं, लेकिन चैट बॉक्स में जरूर मैं उन लोग का रिप्लाई देखना चाहूंगा जो उस टारगेट पे अभी तक अटके हुए हैं, या जो उस टारगेट को अभी तक लेके चल रहे हैं। क्योंकि वहां पे सबसे पहली बात यही हुई थी कि कमिटमेंट के बाद में ऑनेस्टी, और ऑनेस्टी के बाद कंसिस्टेंसी। अगर ये तीन चीजें हमने मेंटेन करी, एक मैसेज यहाँ पे मेरे को आया कोविड टेलर जी का, जो उस टारगेट पे उस दिन से लेके अभी तक कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं और कंसिस्टेंसी लगे हुए हैं, और उसका रिजल्ट भी है, डेफिनेटली उसका रिजल्ट भी बहुत अमेजिंग है। हरिद्वार आरटीपी के अंदर भी मेरी बात हो रही थी तो बता रहे थे सर 10 से 12 लोग मेरी टीम से प्रेजेंट रहने वाले हैं, 10 to 12 लीडर्स मेरी टीम से रहेंगे, और इस महीने आई होप ये अपनी दार्जुन 9 जर्नी का हाईएस्ट मैचिंग भी डन कर रहे हैं। तो उसका रिजल्ट भी है डेफिनेटली, अगर वो हुआ है तो उसका रिजल्ट भी बहुत अलग लेवल पे दिख रहा है। मतलब कल ही मेरा डिस्कशन हो रहा था तो मतलब 50,000 बीवी की मैचिंग जो है टारगेट करके चल रहे। तो जस्ट इमेजिन जितने भी लोग यहाँ प्रेजेंट है, आप देख सकते हो 50,000 बीवी की मैचिंग सोचना, करना और उस चीज के लिए फाइट करना अपने आप में एक इजी टास्क तो मैं नहीं बोलूंगा, चैलेंजिंग तो है, लेकिन आज वो ये फाइट कर रहे हैं। एंड आई बिलीव अगर इस तरीके से चलेंगे तो अगले 3 महीने में 1 लाख बीवी मैच भी करेंगे, ये साल खत्म होने से पहले 2 लाख बीवी मैच भी करेंगे। आई बिलीव, जो मुझे लगता है जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से चीजें जा रही है, तो जितने भी लोग हैं मैं आप सब लोगों को बोलूंगा। एंड मैं चाहूंगा सर अगर आप भी 2 मिनट इस पे कुछ गाइडेंस लोगों को दे सके, जो कमिटमेंट रणथंभौर में किया था 60 लोग प्रेजेंट है, बहुत लोग भूल चुके हैं, जो लाइक हमने कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी और ऑनेस्टी की बात करी थी सर। तो अगर आपका कुछ मिल जाए तो सर, अभी भी अगली आरटीपी के अंदर लगभग 26 दिन का समय, तो अगले नेक्स्ट 26-27 डेज को बेहतर बना के कम से कम उस आरटीपी के अंदर अपना ये रिग्रेट खत्म करके आ सकते हैं ये लोग। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे सर इस पे? नहीं, बोलने कुछ है ही नहीं सर, बड़ा सिंपल है। 1000 बीवी इतना बड़ा टारगेट नहीं है। अगर बिजनेस करना और बिजनेस बड़ा करना है तो 1000 बीवी का चैलेंज तो डेली निपटाना ही पड़ेगा। और अगर इतना नहीं निपटा रहे हैं तो सही दिशा में जा रहे हैं नहीं जा रहे ये नहीं पता। हम में से वो लोग हैं जो कन्याकुमारी तक गाड़ी चला के चलना चाहते हैं, पर 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डरते हैं, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, कहीं दिक्कत तो नहीं आएगी। तो अगर 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी नहीं है तो फिर गाड़ी पे बैठना ही क्यों, फिर पैदल निकलते हैं। जिंदगी का रास्ता तो खत्म हो ही जाएगा कन्याकुमारी तक जाते जाते। तो जिन्हें पैदल चलना हो पैदल चलेंगे सर। मैं मोटिवेशनल बात नहीं करना चाहता हूँ। जिसे पैसा कमाना, जिसे जिंदगी शान से जीनी है वो करेगा, जिसको नहीं करना वो नहीं करेगा। बड़ा सिंपल सा फैक्टर है, 1000 बीवी करना ही चाहिए। वो डिनर का प्रोग्राम इसलिए था कि हम कंसिस्टेंटली एक चीज को याद दिलाते रहे कि क्या होगा, बस वही इंपॉर्टेंट है। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। बाकी तो जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, एक चीज और रिमाइंड करवा देना चाहता हूँ कि हमारा जुलाई मंथ चल रहा है, तो 2023 ओवर होने में सिर्फ 5 महीने बाकी हैं। लाइक 2023 स्टार्ट हुआ था तो जो रिवॉल्यूशंस हमने लिए थे, जो टारगेट्स, कमिटमेंट अपने आप से किए थे, जो एक्सपेक्टेशंस अपने आप से की थी कि 2023 ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, तो उसमें सिर्फ 5 महीने बाकी है। मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा, कंसिस्टेंट फोकस, कंसिस्टेंट हार्डवर्क और कंसिस्टेंस आपका इनपुट अगले 5 महीने के अंदर आपको एक अच्छी जगह पे शिफ्ट कर सकता है, एक अच्छी जगह पे लेके जा सकता है। और इतना जरूर एडवाइस करूंगा कि 2024 की स्टार्टिंग उस रिग्रेट के साथ मत करना कि 2023 में तो कुछ नहीं बदल पाए, इस साल बहुत कुछ बदलते हैं, इस साल बहुत कुछ चेंज करते हैं। इस रिग्रेट के साथ कम से कम मत करना। इसके लिए अगले 5 महीने 150 दिन हमारे पास है, अप्रोक्सीमेटली 160 डेज हमारे पास है। इन 160 डेज को जितना बेहतरीन बना सकते हैं उतना बेहतरीन बनाइए। 2024 की स्टार्टिंग जबरदस्त तरीके से अगर करनी है तो उसके लिए हर एक दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक दिन को यूटिलाइज करके चलिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आज जो ट्रेनिंग यहाँ पे मिली है उससे बहुत कुछ हमें क्लियर हुआ होगा और अगले 9 दिन डेफिनेटली हिस्टोरिकल होने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड ऑल द बेस्ट गाइस। मिलके अगले 9 दिन माहौल बनाते हैं, जबरदस्त तरीके से काम उड़ाते हैं और अगले 9 दिन जो होना चाहिए वो लाइक हमने भी अपने आप से एक्सपेक्ट नहीं किया, ऐसी कुछ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हमें देनी है, तभी जाके हम कम से कम इस ट्रेनिंग की एजुकेशन के साथ जस्टिफाई कर पाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच।